टेंशन जी है कि जी जी। घर परिवार है सबका, सबको समय देना है, तो 10 बजे तक खत्म कर दिया। चलिए ठीक है। कल चलिए अमित तो विक्रम बहुत साहब के, बढ़िया। दूसरे साथी कुंदन साहब, कुंदन साहब, आयशा साहब आयशा साहिबा, साहब साहिबा, सलमान साहब जनाब, सलमान साहब जनाब, जी जी जनाब एकदम मोहम्मद, बिल्कुल सर। जनाब मोहम्मद, बिल्कुल सर। पहले हम लोगों को मिला जाए, हम लोग 1 घंटा पहले मिले। एक बार एनआईओएस ठीक है दफ्तर में दस, जाके मिले वैसी बात नहीं, पहले हम लोग 1 घंटा पहले मिले और एक खाका तैयार कर लें, दस तब एनआईओएस दस दफ्तर में बजे जाके मिलेंगे एक हम तरह लोग। से बात कीजिए। चाह रहे हैं कि पहले हम सड़क पर लड़ लें, वार्ता कर लें, जब सब जगह से फेल हो जाएंगे तब तो आखिरी रास्ता है कोर्ट का। और बुद्धिमान जनों ने, आपके घर परिवार में भी, गांव समाज में भी आप पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि कोर्ट कचहरी थाना ये सब बाद में करने का है। पहले अपना घर में अगर सुलझ जाता है, घर मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा विभाग है, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मंत्री हैं, यहीं पे सुलझ जाता है तो कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। अब हाँ वो करना है हमको, लेकिन उससे पहले अभी तत्कालिक तौर पे जो है ना, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए वो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि आप सब लोग शिक्षा विभाग में हैं तो आप जान रहे हैं कि अगर आपका 1 महीना का वेतन अगर ब्लॉक हो गया, रुक गया, तो उसको निकलवाने में फिर कितना फजीहत है, कितनी परेशानी है, कितनी। ठीक है ना। और जब 16 के बाद वो दस्तयाब होंगे, ठीक है ना, 17 फरवरी को हम ब्लॉक सतह पर एक मेमोरेंडम, मतलब बीओ और एक बीओ और उसके बाद एक बीडीओ साहब का मेमोरेंडम दे, हमारे सारे शिक्षक जाकर के ब्लॉक सतह पर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वार्ता का हम लोग का क्रम रहेगा। और बीच वार्ता में हम लोग देखिए, एक रणनीति पर अगर चलिएगा ना, सरकार बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। ऐसी परिस्थिति में अभी जैसे हम अपने गृह जिले की बात करते हैं, मुंगेर में, तो मुंगेर में चिट्ठी क्या निकाल दिया, दरभंगा में भी ऐसा ही निकला था, मुंगेर में भी, शेखपुरा में भी क्या निकाल दिया था कि फिक्स। ये आरटी एक्ट में जो संशोधन हुआ 2017 का, उसका वायलेशन है। इंप्लीमेंट बिहार सरकार वक्त पर नहीं कर पाई, एनआईओएस ने रिजल्ट नहीं दिया, कोई मतलब कहीं पर भी एसाजा मतलब इसका जिम्मेदार नहीं है। पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा के पूरा सरकार, और ये अमेंडमेंट को मतलब ये नाफिज करने में, लागू करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में बिहार सरकार की जो देरी हुई, उसका खमियाजा हम भुगतेंगे। बात को हम सही प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिक ऑथोरिटी से, इसका सबसे बड़े ऑथेंटिक ऑथोरिटी निदेशक महोदय से भी जो ऊपर हैं, उनसे भी जो ऊपर हैं, और सबसे जो ऊपर हैं प्रधान सचिव के स्तर पर हमारी वार्ता, मतलब वार्ता। जिस तरीके से एनआईओएस ने अपने लेटर में ये क्लियर किया कि वो प्रिंटिंग डेट है, क्या वो डायरेक्ट डायरेक्टर महोदय के नाम से वो लेटर इशू नहीं कर सकते हैं? अगर वो उनके नाम से सीधा लेटर उनको ही दे कि ये हमारा प्रिंटिंग का डेट है, तो इससे भी कुछ काम बन सकता है उनके नाम से बाई नेम। जी आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मगर ये तो वहां जाने के बाद ही ना हो सकता है सर कि वो लेटर निकालेंगे उस तरह से और सचिव को देंगे या फिर यहाँ गवर्नमेंट को देंगे, बिहार गवर्नमेंट को। जी जी, मेरा इस कहना तरह तो नहीं विशेष हो सकता विशेष है। रूप से दिया जाए प्राइमरी डायरेक्टर को, एनआईएस के जी जी द्वारा। ये हाँ, और एक चीज और है सर, मेरा अध्यक्ष महोदय से, चूंकि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया ताउर रहमान साहब के केस में, और जो अलग अलग वर्ग में उसको बांटा गया है कैटेगरीज वाइज, और जिसको हमारे डायरेक्टर महोदय ने भी अपने पत्र में उसको लिखा है, तो हर एक बिंदु को अगर वक्त है तो हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर भी कुछ रोशनी डाल देते कि उसका क्या एक एक मतलब माने निकल रहा है। चूंकि कुछ लोग हैं हमारे शिक्षक में जो कि इस चीज को अभी भी सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि सी में क्या है, डी में क्या है। जी, तो अगर अब्दुल बाकी साहब जो है अपने इससे जो है इस पे कुछ कहते तो ज्यादा बेहतर था। अभी जल्द में जुड़े हैं एक अमित विक्रम जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नमस्कार सभी को। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। कई बार हमको आप लोग शायद बोले भी, संजोग ऐसा होता था कि हम ज्वाइन नहीं कर पाते थे, कुछ ना कुछ आवश्यक कार्यों में उलझे हुए रहते थे। और आज भी देखिए कि कल के कार्यक्रम को लेकर के हम लगातार आज दिन भर भागदौड़ कर रहे थे।
क्योंकि सब जगह मीडिया में सूचना देना होता है, प्रेस आमंत्रण देना होता है, वो सब दे रहे थे। तो अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं और जो भी बातें हो रही हैं, उस संदर्भ में जो पॉइंट्स पे चर्चा हो रही थी उसमें लगभग सहमति ही है। मुख्य बात मेरा यही है कि मान लीजिए सभी लोग जो भी टीटी शिक्षक संघों से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग हम लोग सचिवालय गए, अब्दुल बाकी साहब भी गए, हम भी गए, टीपीएसएस की भी टीम गई और भी जो भी लोग हैं सब लोग गए, लेकिन हम सब लोग का अनुभव वहां पर एक जैसा ही रहा होगा अमूमन। सचिवालय से बहुत सकारात्मक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला और वहां से सुझाव यही दिया गया कि भाई या तो एनआईओएस आपके रिजल्ट को सुधार करके कुछ वैसा करे कि भाई 31 मार्च को ही माना जाए, या फिर वोट को आप लोग चैलेंज किए। तो हमको यही लगा या हमारी पूरी टीम को यही लगा समझिए कि कोर्ट तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी मामले में एक अंतिम विकल्प होता है। कोर्ट से पहले संघर्ष होना चाहिए और संघर्ष के लिए जरूरी है कि जो हमारा प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी है यानी जो एनआईओएस है उसी के पास हम सबसे पहले जाएं। वो शिक्षा विभाग को अधिकृत कम्युनिकेशन करे, ऑफिशियली कम्युनिकेट करे कि इन सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण डेट 31 मार्च है 2019। तो इसलिए हमने ये तय किया था। अब बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई, बाद का कोई डेट रखना चाहिए था, लेकिन देखिए ऐसा है ना सर कि 14 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा शुरू है और उसके बाद वो 24 तारीख तक चलेगी और हमारा अभी ऐसा स्थिति हो रहा है ना कि शिक्षकों में इतनी व्याकुलता है, इतनी छटपटाहट है कि सब बेचैन हो रहे हैं कि क्या कोई कह रहे हैं केस कर देना चाहिए, कोई कह रहे हैं ये कर देना चाहिए, कोई वो कर देना चाहिए। लेकिन जो भी चीजें हैं जब तक हम लोग जो अथॉरिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, उनके सामने बैठ के फेस टू फेस हम लोग कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं करेंगे, तब तक तो हम लोग ठोस बात नहीं ना कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखने से सरकार तक बात नहीं ना पहुंच रही है। हाँ, उनके जो अधिकृत पदाधिकारी लोग हैं, ऑफिशियली जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं, उनके पास जाकर के अगर हम एक अच्छी खासी संख्या में उपस्थित होकर इस बात को कहते हैं, पटना में जो मीडिया हाउसेस हैं उनके पास इस बात को कहते हैं, तब जाकर के जरूर हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। और कल हमारी पूरी तैयारी है कि मीडिया की उपस्थिति भी अच्छी खासी रहेगी। आज जी न्यूज, न्यूज 18, हिंदुस्तान, भास्कर, जागरण, सारे अखबारों में हमारी बातचीत हुई है। हमने जाकर के सबको इन्विटेशन दिया है, उनकी मौजूदगी अच्छी रहेगी। और चूंकि कार्यालय है ना, उसका तो रीजनल डायरेक्टर रहेंगे ही, बगल में सचिवालय भी है, बगल में ही सभी मंत्रियों के आवास भी हैं। तो कल हम लोग जब पहुंचते हैं और दिन भर इस पर हम लोग संघर्ष करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग जो एक कोर्ट का जो रास्ता है जिसको हम अंतिम विकल्प मानते हैं, उससे पहले के जो चरण है, जो संघर्ष है, उसमें हमको एक कल मुझे ये अनुमान है कि एक काफी हद तक हमें सफलता हाथ लग जाएगी, एक हमें आगे का रास्ता खुलता हुआ दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंतिम रूप से हम कल ही सफल हो जाएंगे, लेकिन सफलता का द्वार खुलता हुआ दिख जाएगा। कम से कम एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो हम लोग करवाना चाह रहे हैं एनआईओएस से विभाग को, अगर वो भी हो जाता है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि उसके बाद हम पदाधिकारियों पर दबाव बनाने की स्थिति में बेहतर होंगे। हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे तो उसमें बेहतर स्थिति में होंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग तेजस्वी जी से भी मिलेंगे, उसमें भी हमारे पास एक बेहतर औजार हथियार रहेगा। और अगर इन सब के बावजूद भी नहीं होता है तो अभी कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, वहां पर हम कई सारे विधायकों और विधान पार्षदों, एमएलसी, एमएलए के माध्यम से उठवाएंगे, सदन में भी ये मामला उठेगा। लेकिन एनआईओएस एक बार हमें लिख करके ये दे दे, हमें मतलब कहेंगे तो शिक्षा विभाग को लिख देता है। अभी तक क्या करता है, वो आरटीआई का जवाब देता है या टू हुम टू एवर इट में कंसर्न कर देता है। लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है डिपार्टमेंट के साथ एनआईओएस का होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम लोग मिल करके दबाव बनाएंगे, और इसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। अब्दुल बाकी साहब हैं और शिक्षक न्यूज के हैं, और भी जो भी आप लोग साथी हैं, कई सारे लोगों से परिचय है, कई सारे लोगों से नहीं भी है। हम सबकी भूमिका है इसमें
कि हम लोग मजबूती से उपस्थित होकर के एनआईओएस पर दबाव बनाए। एनआईओएस कम्युनिकेट कर देगा तो समझिए कि 75% हम लड़ाई जीत जाएंगे। जब एनआईओएस विभाग को पत्र लिख देगा तो हम 95% लड़ाई जीत जाएंगे। रह गई बात 25% की, उसमें 4-5 लोग भी भागदौड़ करेंगे ना, तो वो हम लोग जीत जाएंगे। और जब मैं जीतने की बात करता हूं तो कई सारे लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सिर्फ 22 मई 2019 वालों की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि 22-5 मई का मामला अलग है। जिनका अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर की वजह से या किसी अन्य वजह से रिजल्ट में देर हुआ था, उनका भी रिजल्ट सुलझेगा। जी मृत्युंजय ठाकुर जी, शिक्षक न्यूज के माध्यम से आप जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद। मैं मतलब फोटो से आपको पहचान रहा हूँ क्योंकि शिक्षक न्यूज लिखा हुआ था, इसलिए मैं बोलने क्रम में शिक्षक न्यूज बोल गया। नहीं, इसी के लिए मैं इंट्रोड्यूस कर दिया। जी, मैं चेहरे से पहचान ही रहा था क्योंकि लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ लिया वो न्यूज, इसलिए। तो ये हम अगर एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन करवा लेते हैं। विक्रम सर को, मृत्युंजय ठाकुर सर को और अब्दुल बाकी अंसारी साहब को, आप तीनों लोगों को, और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे पूरे बिहार से, इसमें सहरसा से, सुपौल से, मधुबनी से, दरभंगा, लगभग पूरे बिहार से साथी जुड़े हुए हैं और लगातार जो है वो नींद आ रहा है लिखने का। तो मैं आप तीनों प्रतिनिधि को खास करके, और भी बहुत सारे लोग प्रतिनिधि मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन सारे शिक्षकों को, और ये हेल्थी और पूरे जो है पूरा भागना है, क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं लगातार अमित विक्रम सर से समय ले रहा था, लेकिन कल की बहुत ज्यादा मसरूफियत थी जिस वजह से नहीं जुड़े। आज जुड़े हैं तो इसके लिए आपको और सभी लोगों को धन्यवाद। 1-2 बात का ध्यान रखना है। एक बात ये कि जिन सर को भी बात करनी हो वो अपना हैंड रेज करेंगे और फिर जो बात रखना हो वो रखेंगे। और इस इवेंट में जो है आज अध्यक्ष का फोन करेंगे, ये बता दें। सबसे पहले मृत्युंजय ठाकुर सर आप बताएं आज के। आपकी आवाज सर इको करके आ रहा है, थोड़ा सा इसको देखिए कैसे है। जी मेरा सबों से सर, हेलो जी, मैं सर ये कह रहा हूँ कि अमित विक्रम जी जो बोल रहे हैं पहले उनको बारीकी से सुना जाए। जी बिल्कुल, पूरा सुना जाए। उनके पूरी बातों को जब तक समाप्त नहीं होती थोड़ा सा उनको भी सुना जाए। बिल्कुल। जी सर, तो हम कंटिन्यू करें। जी, तो मैं वही कह रहा था कि कई लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ 22-5 वालों की हम बात करें। देखिए साथी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें भी कुछ चीजों को, तथ्यों को समझना पड़ेगा। 22-5 के जो भी प्रशिक्षित है, प्रशिक्षित कहने से मेरा तात्पर्य जिनका प्रकाशन तिथि 22-5 है, वो लोग ना तो हाईकोर्ट में केस में गए थे, ना उन लोगों ने कभी सरकार के समक्ष उस तरह का कोई बात रखा था कि हमको अप्रशिक्षित है, हमको प्रशिक्षित माना जाए या हमको इस डेट से वेतन मान दिया। तो कोई ऐसी बात 22-5 वालों ने नहीं रखी। जबरन इनको जो है, जो किसी एक विषय में बैक हो गए थे या डिपार्टमेंट की गलती से या सेंटर की गलती से जिनका रिजल्ट लेट आया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी हैं, उनका रिजल्ट नहीं ठीक होना, उनका भी रिजल्ट ठीक होगा, लेकिन किसी गलती की वजह से उनका रिजल्ट में देर हो गया, वो सारे लोग केस में चले गए थे। अब क्या हो गया, उनके कारण इन 22-5 वालों को भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। तो हमारा जो पहला ध्येय है कि जिनका रिजल्ट, और जिनका कहने का मतलब है 95% शिक्षकों का रिजल्ट 22/5/2019 को क्लियर था, उनको पहले हम इस चक्रव्यूह से निकाल लेंगे। तो हमारे 95% तो सुरक्षित हो गए। अब बचे 5%। उन 5% शिक्षकों के लिए भी, जैसे कि आज मेरे पास बहुत से ऐसे शिक्षकों का फोन है जिसका कहना है कि हमारे कोऑर्डिनेटर ने हमारा असाइनमेंट का नंबर नहीं चढ़ाया था, प्रैक्टिकल का नंबर नहीं चढ़ाया था, इसलिए हमारा रिजल्ट सितंबर में आया। तो हम उनकी भी बात रखेंगे, उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन फेज वाइज एक एक करके अलग अलग ब्रैकेट में लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि घाल मिल करके और सामने पदाधिकारी को कंफ्यूज कर दें,
विभाग में डायरेक्टर सर को कंफ्यूज कर दें, कोर्ट जा करके कोर्ट को कंफ्यूज कर दें, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग सबकी बात करेंगे और सबके लिए हम संघर्ष करेंगे। आप लोग शायद बहुत से साथी जानते होंगे, और खास करके जो उर्दू टीटी के कई सारे साथी हैं जो BSUTA के नाम से बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के लोग होंगे, वो जानते होंगे कि 2018 में कोई भागलपुर का जुद्दीन सर हैं, वो मुझे मिले थे 2018 में, जब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई थी, तो उस वक्त भी हमने NIOS कार्यालय पे प्रदर्शन किया था। अन्य साथियों को म्यूट कर लिया जाए, म्यूट हो जाए अन्य साथी जो नहीं बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। चंदा जी जो नए ज्वाइन किए हैं वो कृपया करके अपने म्यूट कर ले अपना आवाज को। नहीं, जो मीटिंग होस्ट कर रहे हैं वो भी अनम्यूट कर सकते हैं अन्य लोगों को। तो म्यूट कर ले सबको, बाकी सबको म्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस वगैरह है। खैर, मैं बात को कंटिन्यू करता हूँ। तो हम लोग सबके लिए लड़ेंगे और 2018 से लड़ रहे हैं। जब NIOS का रिजल्ट फर्स्ट ईयर में गड़बड़ हो गया था, उस वक्त भी हमने लड़ाई लड़ी थी। उर्दू टीटी के कई सारे साथी थे, हम लोग थे, सब लोग मिलकर के लड़े थे, और उस समय तत्काल रूप से सबका रिजल्ट सुधर गया था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी एक शिक्षक को छोड़ रहे हैं, चाहे उनका किसी पेपर में बैक लग गए हों या एब्सेंट हो गए हों, उनके लिए भी हम लड़ेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि हम सबको एक ही, जैसे नहीं कहते एक ही घटनी से सबको घाट देना है, वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई फेल कर गए थे, किसी वजह से फेल कर गए हो या परीक्षा नहीं दे पाए हो, तो उनके चक्कर में जो 22-5 वाले हैं वो नहीं पिसा जाए। किन्हीं का असाइनमेंट का मार्क्स छूट गया था तो उनका सिचुएशन अलग है, उनकी बात हम अलग रखेंगे। तो हम कैटेगराइज करके अलग अलग बात रखेंगे। और पहले हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे 95-97% के जो शिक्षक हैं, जो 22/5/2019 को उत्तीर्ण, उनको हम इस दुविधा की स्थिति से निकाल लें। तब हम बड़ा फोकस हो जाएंगे कि चलो भाई ये बाहर निकल गए, अब हमको इनके लिए लड़ना है। हम सबके लिए लड़ेंगे, और लड़ने के लिए एकजुटता की और आपसी सहयोग समन्वय की बहुत जरूरत होती है। और इस वक्त इस बारे में एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी शिक्षक साथी हमारे बीच से हैं, जो भी हाईकोर्ट केस में गए थे या जा रहे हैं, मेरा किन्हीं से कोई विरोध नहीं है। आप लोग देखिएगा कि मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कहीं पर भी एक पोस्ट किसी भी केस करने वाले शिक्षक साथी के विरोध में नहीं लिखा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्रदर्शन करने से शायद उनके केस वाली प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि बाधा क्यों उत्पन्न हो रही है। आप केस करना चाहते हैं, आप केस करें। हम सड़क पर संघर्ष करना चाहते हैं, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। हमारा जो विजन है उस विजन पर हम लोग चलेंगे। हमारे विजन से जो सहमत होंगे वो हमारे साथ चलेंगे, आपके विजन से जो सहमत होंगे आपके साथ चलेंगे। इसमें कहीं भी आपसी वैमनस्यता की बात नहीं होनी चाहिए थी। मृत्युंजय ठाकुर जी हैं, हमारा उनके विचार से मिल रहा है। चंदन सर आप म्यूट कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारा विचार नहीं मिल रहा है, तो हम चुप रहेंगे। वो जो कर रहे हैं उनको करने देंगे, हम जो कर रहे हैं हम अपना करेंगे। आज तक मृत्युंजय ठाकुर जी कई आंदोलन लीड करते रहे अपने जिले में, प्रदेश तक में। हम लोग कहाँ कभी उनका विरोध करने गए कि नहीं मृत्युंजय जी आप गलत कर रहे हैं? क्या मृत्युंजय जी गलत कर रहा हूँ? कभी विरोध सुना? ना बिल्कुल। अभी अमित जी देखे होइएगा, अमित जी 1-2 दिन पहले देखे होइएगा, आपके और मेरे नाम के ऊपर संजय कुमार जी द्वारा पोस्ट करवाया गया था। मैंने उनका रिकॉर्डिंग भी रखा है। संजय कुमार जी पटना जिला मीडिया प्रभारी जो है आनंद कौशल सिंह के, हमारा तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया था, तो मैंने जवाब दिया पूरा। जी 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 सर, हम तो जवाब भी नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं सर कि हम लोग आज से थोड़ी ना, आज नया नया संघर्ष करने नहीं ना उतरे हैं सर। जब बिहार बोर्ड ने रेगुलर वालों की परीक्षा नहीं आयोजित कर रहा था वो लोग, तो 2017 में हम लोग उस समय वहां आंदोलन करते थे। बिहार बोर्ड में आंदोलन करने पर मेरे ऊपर FIR भी है सर। मैं आज तक पेपर का कटिंग रखा आपको दिखा दूंगा, मेरे ऊपर FIR है। तो हम लोग कहाँ जेल चले गए और कहाँ अरेस्ट हो गए? कुछ नहीं होता है सर, जेल जाना, अरेस्ट होना कुछ नहीं होता है। अब्दुल अहद साहब हम लोग FIR हो गया।
ये सब कुछ नहीं होता है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लोग आंदोलन में नहीं जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आता आंदोलन में क्यों नहीं जाए भाई। अगर कुछ लोगों की ये इच्छा हो रही है कि हम लोग कोर्ट जाने से पहले आंदोलन कर लें, क्या बुराई है इसमें? अगर 13 का आंदोलन सफल हो जाता है, इससे किसी का घाटा है क्या? इसे तो फायदा ही है सबका। इसे हाँ, मान लीजिए हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाया, हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ, उसके बाद तो अंतिम उपाय कोर्ट कचहरी है ही। जिनको जाना है जाइए, हमने तो किसी को रोका नहीं है कोर्ट जाने से। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि कोर्ट जाइए, पूरी तैयारी से जाइए, पहले सड़क पर संघर्ष कर लीजिए, पहले जो उसके पूर्व के जितने भी वार्ता के विकल्प होते हैं वो पूरा कर लीजिए, और जब कोर्ट केस में जाइए तो मजबूती से जाइए, बढ़िया वकील जो सीनियर एडवोकेट को रखिए, क्योंकि आप सीनियर एडवोकेट रख लेंगे, एडवोकेट रख लेंगे तो फिर जो अभी हुआ है वैसा ही कोई डिसीजन आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कहाँ गलत हैं? चाहे मृत्युंजय जी हो, चाहे हम कहने मतलब हम अपने पर्सनली अपने आप को नहीं कह रहे हैं, हमारा जो एक समान विचार रखने वाले लोग उसको कह रहे हैं, हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। तो मेरा यही अपील है कि जिनको भी केस में जाना है वो जाए, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, उनकी अपनी लड़ाई है, वो लड़े भाई, हम कौन होते हैं विरोध करने वाले। अमित विक्रम जी का जो कहना है, चंदन जी आवाज हेलो सर, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार आदाब, सभी लोगों को नमस्कार आदाब सलाम। मैं मोहम्मद कलाम बोल रहा हूँ मुजफ्फरपुर से सर। अब्दुल बाकी अंसारी साहब भी सुन रहे होंगे, मृत्युंजय सर हैं, अमित विक्रम जी हैं। मैं अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 1-2 दिन से अमित विक्रम जी का जो पोस्ट आया है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रवैया, जो तरीका अमित विक्रम जी करने के लिए जा रहे हैं कि भाई पहले हम रीजनल सेंटर से NIS से जो है पहले संपर्क करें, और उनकी गलती का खमियाजा हमारे ऊपर क्यों मरा जा रहा है, हम लोगों को क्यों इसमें पीसा जा रहा है। तो पहले उनसे कांटेक्ट किया जाए, वहां से क्या रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है, जाने से तो प्रभाव पड़ेगा ना भाई, कि भाई हमारी क्या गलती है। आपने 22/5/2019 का रिजल्ट दिया, प्रकाशन तिथि को ही बिहार सरकार मान रहा है, या तो स्पष्ट लेटर लिखा जाए या इस दिशा में काम किया जाए। और मैं एक मशवरा और देना चाहता हूं, जैसे मृत्युंजय सर हैं, अमित विक्रम जी हैं, अब्दुल बाकी अंसारी साहब है, पहले ये 2-4 मैं जानता हूँ। नहीं सर, मैंने बहुत हताशा के साथ ही बात रखा है सर, मुझे कहने का कोई शौक नहीं था सर। नहीं तो आप ना भटके सर, हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने आए हैं कृपया उस पर बात किया जाए। नहीं उसी पे हो रहा है सर। थोड़ा सा एक संक्षेप में लाल बाबू भाई को थोड़ा कहना था, इसलिए मैंने बोल दिया। जी, मैं सुनिए, मेरा नाम अनुराग सिंह है, मैं रोहतास के कोचस प्रखंड से मैं हूँ। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जी, तो हम 2-3 दिन से आप लोगों का जो अब्दुल भाई हैं और बाकी सारे लोग हैं, मृत्युंजय भाई हैं, 2-3 दिन से ये मीटिंग होता है। 7 बजे कभी होता है, कभी 8 बजे होता है, मैं रोज ही रहता हूँ, और रोज लगभग 30-35 लोग इसमें जुड़े रहते हैं। जी और जो भी होता है आप लोग विचार अपना देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि क्या हम लोग मतलब ये रणनीति कब सफल होगा, कब तक हम लोग इसको मतलब जमीनी स्तर पर लाएंगे। केवल मीटिंग करना जो ऑनलाइन होता है क्या वही करते रहेंगे, या जमीनी स्तर पर भी इसको लाया जाएगा? नहीं, जमीनी स्तर पर अमित विक्रम जी ने टोटल रणनीति बना लिया है, तो वहां से शुरुआत होने जा रही है सर। जी, वहां से हमारी रणनीति की शुरुआत होने जा रही है कल और इसको सफल ये स्पष्ट अब हाँ, तो वही ना बोल रहे अमित सर 13 का डेट दिए हुए हैं। हाँ, तो वही ना, कल से शुरुआत इसकी होने जा रही है। जी सर, तो बस देखते जाइए, जो बाद का समय 23 और 24 और 26 के रखने वाले हैं उनकी अभी से ही सर हालत खराब है, क्योंकि वो 22/5 वाले कोई भी नहीं है, और हम 22/5 वालों को तोड़ने के लिए हमारे ही ग्रुप में अपने 10 लोगों को किसी तरह शामिल करा दिए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर पर कई बार हम जब ये कर देंगे, मुलाकातें कर लेंगे, उनसे वार्ता कर लेंगे, आला सतही मीटिंग होगी। हमने बहुत तफसील से बताया पिछले सारे ऑनलाइन डिस्कशन में। एक डेट मुकर्रर कर देना बिना ऑथेंटिक अथॉरिटी को इत्तला किए, ये मतलब मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं हो सकता है। हम बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, एक विजन के तहत, एक मिशन के तहत चलना चाहते हैं,
ताकि हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं जिसमें हमारी सिर्फ जीत हो, हताशा के। अभी दिव्यांग शिक्षक अपनी व्यथा सुना रहे थे, वाकई में हम लोग को दिल को मतलब दहला देने के लिए उनका व्यथा काफी है। और वो व्यथा सिर्फ उनका नहीं है, हम सारे लोगों की वही व्यथा है जो हमारे दिल को व्यथित कर रहा है। ठीक है, हम सारे लोगों की मतलब वही दशा है। तो एक ब एक मतलब वक्त मुकर्रर कर देना बिना कोई, जैसे हमने बताया था इससे पहले कि उर्दू टीईटी में जो हमारा अनुभव रहा, तो अभी उसका बेहतरीन मास्टर प्लान हम लोग बेहतरीन मास्टर प्लान और मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी करें। हमारी लड़ाई हुकूमत से है। वहाँ बहुत बड़े बड़े आईएएस हमारे सिस्टम के बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, हम उनको सम्मान करते हैं, और हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं। उनको विश्वास में लेकर के या उनसे किसी तरह का ये हो मतलब मतभेद हो, तो उन मतभेद को भी बेहतरीन माहौल में उनसे डिस्कस करके और उनको विश्वास में लेकर हम काम करेंगे तो हम जीतेंगे। हमारा यही मतलब तरीका रहा है। ठीक है, एक डेट अनाउंस कर देना हुकूमत को। जी, मुझे कहना है कि हम लोग मिलते हैं, ठीक है, लेकिन को सब समझ जाते हैं। अब वो नाम सुनते ही कहते हैं कि नहीं नहीं ये है, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो आप ही के स्तर से पहल हो, और जब पहल हो, जब भी मीटिंग का समय मिले, सारे तथ्य को एक एक प्रति अगर एक्स्ट्रा रहता है तो उनके समक्ष रखा जाए कि सर आप इसको रखिए, इसको देखिए। क्या लड़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जनाब मुकेश साहब। बिल्कुल इस लड़ाई को देखिए, ये जो हम लड़ रहे हैं ये अपनी लड़ाई तो है ही है। इसके अलावा हमारे वो 50-55 हजार टीचर जो जिन्होंने एनआईओ से ट्रेनिंग लिया है वो ग्रसित हैं, और बहुत बड़ा सरकार की मार का हमें खतरा है। लड़ाई बिल्कुल मुनज्जम हो, लड़ाई बिल्कुल विजन के तहत हो, मिशन के तहत हो, प्री प्लान्ड हो, बेहतरीन तरीके से हो। 100 के 100% इसमें जीत यकीनी है, 100 के 100%, 99 नहीं। और मैं जिस लड़ाई को लड़ता हूं, हमारे उर्दू टीईटी वाले जानते हैं, जो लोग बहुत नजदीक से देखे हैं, अमित विक्रम साहब हो, चाहे मरकंडे पाठक हो, चाहे राजू सिंह हो, चाहे अमरदीप डिसूजा हो, लोग जानते हैं कि अब्दुल बाकी अपना मतलब एक मिशन के तहत और अपनी जिद के साथ मतलब चलता है, और लड़ाई को हम जीत कर आते हैं। एक बार एक डेट अनाउंस कर देना, एक बार ये कर देना, हम यहाँ पर जा रहे हैं। आपने ठीक कहा मुकेश साहब, इरिटेट होते हैं और उनकी इरिटेशन से हमें नुकसान का खतरा है। हम उनसे दुलार के साथ, हम उनके सत्कार के साथ, हम उनको सम्मान के साथ जब बात करेंगे ना, तो उनको भी लगता है कि हाँ, सामने वाला जो हमारा कर्मचारी है ये एक माने शिष्टाचारी कर्मचारी है, और उनको बात करने में अच्छा लगता है। लड़ाई बेहतरीन होगी, कैसे नहीं मिलेगा, मतलब शाही नहीं है ये। आरटी इंशाल्लाह अगर मुख्यालय में उपलब्ध रहे तो प्रधान सचिव से हमारी कल, ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन से कल हमारी मुलाकात होनी है जनाब दीपक कुमार साहब से, और कल नहीं तो इसी हफ्ते में हमें 16 के बाद का वक्त दिया गया है। 16 के बाद मतलब आसानी से मुलाकात होगी। तो हम जब तक के प्रधान सचिव से अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं रख लें, तब तक किसी भी आंदोलन में, और खास करके एनआईओ के साथ आंदोलन करने में, हम अपनी शक्ति को जो है ना वो कम करेंगे। जनाब अब्दुल बाकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। हमारी बातें कि हम अभी माने सचिवालय स्तर पर ऑथोरिटी से बात करने में जब तक मतलब मैंने पूरी तरह ये नहीं हो, अभी जितना भी मतलब हम लोग जो प्रयास किए हैं वो निदेशक स्तर पर किए हैं, और सबसे हायर अथॉरिटी और लगातार मैंने करने के बाद जब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, अगली रणनीति का ऐलान नहीं करें। क्या बोल रहे थे अब्दुल बाकी साहब? जी हेलो। हाँ बोला जाए। आज की मीटिंग का जो टॉपिक था वो ये था, जिस पर अब तक कोई बात नहीं आ सकी, कि अगर किसी जिला में सर्विस
सर्विस बुक मांगा जाए बीओ के स्तर से या हेडमास्टर के स्तर से, तो ऐसी सूरत हाल में हम शिक्षक लोग क्या करें? इस पर अब तक कोई बात नहीं। किसी साथी ने, हालांकि अभी मनोरंजन जी हमारे सहरसा से जुड़े हुए हैं और बहुत कुछ देखते हैं वेतन को भी। हाँ, पता नहीं यहाँ तो काटने का आदेश भी शायद हो गया हो, उनको ज्यादा उसकी जानकारी होगी। हमें आपसे सवाल यह है कि अगर सरकार या अगर बीओ के स्तर से या हेडमास्टर के स्तर से ये कहा गया है कि अपना सर्विस बुक जमा कीजिए, तो हम लोग क्या करें? आपके सिलसिले में क्या रहा है, इसको वाजे करें। अब्दुल बाकी भाई जी, थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में। जी, बोला जाए, बोला अभी जाए। अगर किसी भी जिले में डीओ या डीपीओ बीओ अगर कहते हैं कि सर्विस बुक संधारण हम करेंगे, आप जमा करें, तो हम बिल्कुल जमा नहीं करेंगे। और जब तक संधारण नहीं होता है तब तक काट कर वेतन सबको लाभ मिला है, तो हमें जो है सर्टिफिकेट प्रकाशन तिथि से क्यों लाभ मिले? वैचारिक लाभ भी तो यहाँ बहुत बड़ी बात होती है। मैटर तो यहाँ सिफर कर रहा है, वो हमको दे या न दे, लेकिन हमारी मांग तो एक होनी चाहिए। सबको लेकर साथ चलने का प्रयास करेंगे और विवरण तिथि का जैसे लाभ मिलेगा सब लोग उसमें आ जाएंगे। कोर्ट की भी बात रह जाएगी, आपकी भी बात रह जाएगी, सरकार की भी बात रह जाएगी। तो विरमण तिथि से सरकार वित्तीय लाभ दे सकती है? काहे नहीं दे सकती है? 22/5 से दे सकती है आपको। वो बात नहीं ना कह रहे हैं। वहाँ है विरमण तिथि से सैद्धांतिक लाभ और परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से वित्तीय लाभ, यही ना है? हाँ, सैद्धांतिक लाभ दे दे, वहां से परीक्षाफल प्रकाशन तिथि से सैद्धांतिक लाभ दे दे। सैद्धांतिक उस दिन से वित्तीय लाभ ना होना चाहिए? हाँ, वित्तीय लाभ दे दे, वही वित्तीय लाभ दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए सर, कुल मिला के बात ये है कि जो ओडीएल मोड के जो लोग थे उनके रिजल्ट पे 31/3/2019 लिखा हुआ है, और कुल मिला के बाद जो है वो रिजल्ट के प्रकाशन तिथि से ही फंस रही है। हम लोग के मार्कशीट पर लिखा हुआ 22/5/2019। कुल मिला के बात हम लोग इसी पर फंस रही है कि हम लोग का परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 22/5/2019 है, लेकिन हम लोग का एग्जाम मार्च में 16 मार्च को अंतिम एग्जाम था। ओडीएल मोड में जो लोग थे उनका एग्जाम 28 मार्च का लास्ट एग्जाम। उन लोग का रिजल्ट हम लोग में आया, लेकिन वो लोग के मार्कशीट पे लिखा हुआ है 31/3/2019 और हम लोग पे 22/5/2019। बात इसी फंस रही है, दूसरा कोई बात नहीं है। चीज है, सुनिए ओडीएल जो चला बिहार सुनिए, एक गवर्नमेंट चीज का था। है, आप लोगों में से किसी को जानकारी है कि अदर राज्य में एनआईएस से जो प्रशिक्षित हुए हैं उनका क्या लाभ दिया जा रहा है? उनको कब से प्रशिक्षित माना जा रहा है किसी के जानकारी में, किसी के साथ? ये जानकारी बोलिए, अगर नहीं है इसकी जानकारी ली ये जाएगी, भी नहीं है हम तो लोगों का जानकारी ली साक्ष्य जाएगी। के आधारित है, समझे ना? ये भी हम साक्ष्य के तौर पर विभाग में मनाया जा सकता है कि भाई अदर राज्य में एनआईएस जो है वो नेशनल लेवल का एक संस्था है, और क्या कहते हैं अदर राज्य में जब इनका लाभ दिया जा रहा है तो हम लोगों को क्यों नहीं? ठीक है, नहीं, ये जो मामला जो भी उठा है ना, ये अताउर रहमान वाले केस से उठा है। अदर राज्य में इस तरह का सर, क्या मैं अपनी एक बात रख सकता हूँ आप लोगों के बीच में? अरे रखने के लिए रखिएगा तब तो लोग सुनेगा। रखिए सर। जी सर, मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। हम लोग सभी लोग अताउर रहमान वाले केस के बाद सभी लोग परेशान हैं, और उसका समाधान निकालने के लिए आप लोगों ने एक बहुत अच्छा मंच बनाया हुआ है सर।
और हम जानते हैं कि आप सब लोग मिलकर के बहुत अच्छी कोई पहल करते हुए सबको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं जहां पर सभी लोग अपनी बात रख ले रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोर्ट अपना डिसीजन दे रहा है तो उसने ABCDEFGH 4 कैटेगरी शुरू में बनाई है सर। ये तो सब लोग देख रहे हैं, सभी लोग ने पढ़ लिया है। कैटेगरी सी में सबसे पहले वो लिख रहा है, those who have completed their training but not received the certificate up to 31/3/2019। मतलब कि जिन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया है लेकिन उनको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक। और फिर जब वो अपने कैटेगरी के सी का डिसीजन में वो आ रहा है तो वहां क्या राइट इज इन्फॉर्म दैट द सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग हैव नॉट बीन इशूड अप टू 31 मार्च 2019 since the result was already declared prior to 31 March 2019। एक इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में चाहे उसने घुमाया है या क्या किया है कि उसने यहाँ पर लिख दिया कि रिजल्ट भी 31 मार्च से पहले प्रकाशित हो गया है, जबकि NIOS से जिन्होंने भी सर पहली बार में, चाहे वो 22/5 में हो, चाहे वो जिस रेट में भी उनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, अगर वो पहली बार में हो गए होंगे तो जब रणजीत सिंह का लेटर निकला हुआ था जिसमें प्रशिक्षण के समय ट्रेनिंग की बात की गई थी कि आपकी प्रशिक्षण चर्या 31 मार्च को पूरी हो गई है, लेकिन चूंकि आपका परीक्षा फल प्रकाशन तिथि अलग अलग है, जो भी डेट आई है कुछ दिन से आप लोगों को वित्तीय लाभ मिल रहा है, वैचारिक लाभ आप लोगों को क्या नाम है मार्च से, मतलब ट्रेनिंग हम लोगों को मान ली गई थी कंप्लीट हो गया और उसी आधार पर फिक्सेशन कर दिया गया था। और यहाँ भी कह रहा है कैटेगरी सी में कि कैटेगरी सी आ गया, हाँ, such teachers will not affected by the order passed by the state government on 2020। कि मतलब ऐसे शिक्षक वैसे भी 2020 में जो ऑर्डर पास हुआ था उससे प्रभावित नहीं हो। बाकी सभी लोग तो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं ना सर। डी में तो वो आ रहे हैं जिनका 50% मार्क या किसी कारण से उनका डिक्लेयर ही नहीं किया गया, लेकिन एक बार में जिसका भी डिक्लेयर कर दिया गया वो तो सभी लोग कैटेगरी सी में आ जाएंगे सर। इसमें भी तो किसी को इसमें भी सर एक मैटर सिफर कर रहा है कि जिनका 18/9 में अब्दुल अहद साहब 2 मिनट हमको दिया जाए। अब्दुल अहद साहब, मैं सारिक इमरान बोल रहा हूँ भागलपुर जिला से। ये सवाल आ रही है अभी कि क्या कोर्ट के फैसले को सरकार बदल सकती है। हम लोग कोर्ट के फैसले को बदलेंगे नहीं, उसके फैसले से बच सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, अगर 31/3 तक हम लोग को मान लिया जाए तो हम लोग कोर्ट के फैसले से बरी हो सकते हैं, कोर्ट का कोई इसमें मामला नहीं आएगा। अताउर रहमान वाले केस में जो आदेश निकला है, जो फैसला निकला हुआ है, देखिए सर, शिक्षा 2 मिनट में शिक्षा सुन लिया जाए। निदेशक तो वह कोर्ट के फैसले को पढ़ने और समझने के बाद ही निकाले होंगे सर। बिल्कुल वो सही निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अताउर रहमान का जो केस था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब रहा की बात, हम लोग 31/3 तक ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, वो हम लोग को शिक्षा निदेशक मान ले कि हम लोग 31/3 तक कंप्लीट किए हैं, कोर्ट का फैसला हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात हम बहुत देर से सुन रहे हैं जी, 2 मिनट 2 मिनट 31/3 से दे और 22/5 से इसके अलावा दे। इससे पहले 2 भी मिनट DPE और अन्य में बहुत सारे कोर्ट का आदेश है, बहुत सारा आदेश है, लेकिन यहाँ पे जो आदेश है कि 31/3 तक जो कंप्लीट नहीं कर सके हैं उसके लिए आदेश प्रभावी होता है। हम लोग तो कर लिए हैं ना, यहाँ पे गलती NIOS की है। एक बात जो अमित विक्रम साहब बोल रहे थे बहुत अच्छी लगी, NIOS से भी बदल दे, तो अगर ऐसा होता है तो वो भी सही हो सकता है। NIOS यदि मान ले 31 तक कोई लेटर दे दे तो वो भी प्रभावी हो सकता है। सबसे मजबूत बात यही रहेगी, हाँ NIOS से जो है सो कंसल्ट किया जाए और उससे ये भी एक रणनीति अच्छी हो सकती है। दूसरी बात हम लेटर है सर, इसमें लेटर का 2 मिनट हमको कंप्लीट करने दिया जाए। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, कंप्लीट करने दिया जाए। 2 मिनट बहुत देर से सुन रहे हैं। विवेक जी को बोलने दीजिए, रुकिए 1 मिनट, विवेक सर को बोलने दीजिए, बोलिए सर। 2 लेटर निकला हुआ है NIOS की तरफ से कि 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है और जो
अंकित डेट है सर्टिफिकेट को और वो मुद्रण तिथि है सर्टिफिकेट का, न कि परीक्षा पूर्ण तिथि है। सर ये बार बार ये सर एक मिनट विवेक सर, ये सर बार बार बात आ रही है। इससे पहले मीटिंग में आई, क्या कोर्ट को इसकी जानकारी नहीं थी? वकील नहीं बताया होगा उसको? जरूर बताया होगा कि NIS का लेटर तो भाई हम लोग उस जजमेंट के अंतर्गत कहाँ आ रहे हैं भाई? सुनिए फैयाज साहब, से कोई लेना देना नहीं है। राय साहब सब लोग रुकिए सब लोग। फैयाज साहब बढ़िया बात बोल रहे हैं। देखिए बात बढ़िया आवे तो उसको पकड़ दिया जाए। फैयाज साहब जी सर। हकीकत बात यही है कि कोर्ट में सही से जिरह नहीं किया गया। बात हकीकत यही है, कोर्ट में सही से जिरह नहीं किया सका। वकीलों ने अपनी बात को दलील के साथ बेहतरीन से नहीं रखे। वकील अपने मुवक्किल से अदालत को मुत्तफिक नहीं कर सके, जो ये जजमेंट आप देख रहे हैं। वकील अगर सही से जिरह किए होते तो ये फैसला ये नहीं होता जो फैसला आया है। ठीक है ना? इसीलिए कहावत है आपके मजहब में, या सुने होंगे सब लोग कि नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। पूरा डॉक्टर नहीं बने हैं, दवा दे दीजिए उल्टा पुल्टा तो वो रिएक्शन ही करेगा, और पूरा मसला मालूम नहीं है आप बता दीजिए तो वो मतलब आपको गुनाह की तरफ ले जाएगा। तो आपकी बात का देखिए, ये सारे हमारे जो हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। अब सिर्फ वक्त का ख्याल रखा जाए। आपके सवाल का जवाब यही है कि वकीलों ने अपनी जिरह को, वकीलों ने अपने दलील को और वकीलों ने अपने पॉइंट को अदालत के सामने सही से नहीं रखे। वो पूरा डिसीजन को आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा, है ना? हम बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं, कोर्ट लड़ने का हमें तजर्बा है, हमें हुकूमत से लड़ने का तजर्बा है। कोर्ट पर हम बहुत ज्यादा फैसले पर हम बहुत ज्यादा विवेचना नहीं करें, और दूसरी तीसरी बातों पर बहुत ज्यादा विवेचना नहीं करें। सरकार को अपनी पिच पर लाकर उससे बॉलिंग कराएं और हम बैटिंग करें, ये ख्याल रखा जाए। ज्यादा नियम कानून हमें नहीं जाना है। सिर्फ मामला जो है वो मामला सरकार ने बाकी भाई एक मिनट हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट का आदेश है, फैसला है, क्या उसको सरकार को पावर है बदलने का? इसका हमको जवाब दिया जाए। नहीं। तो जब सरकार और उसके पदाधिकारी उस कोर्ट के फैसले को बदल नहीं सकते हैं, तो फिर पदाधिकारी से मिलने से हमको क्या फायदा? कोर्ट के शरण में क्यों नहीं सुनिए ना, कोर्ट का शरण जो है ना, कोर्ट लड़ने का आपने तो तरीका देखा है अब्दुल बाकी अंसारी का, जनाब फैयाज साहब। कोर्ट में जब लड़ने की जरूरत है तब कोर्ट में हम लड़ेंगे। सरकार उस फैसले को बदलने की सरकार को जरूरत नहीं है। सरकार आपको फंसा रही है, जो इनके मुआफिक फैसला आता है उसका नफाज फौरन कर देते हैं। ये सरकार अगर जरा सा सोचती कि हमारे 50,000 टीचर हैं तो इस वक्त से पहले सरकार LPA में चली जाती। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सरकार के खिलाफ आता है, फौरन उसको अपील LPA में करती है। सरकार LPA में लेके नहीं गई। हमें कुछ नहीं कहना है, हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना? हम बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, ना हम कोई कानूनगो हैं, हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर हैं सर। हम बहुत बड़े ये नहीं है। आप जो कानून के तहत हमको ट्रेनिंग करवाए हैं, हमने सारी गतिविधियां उसी तरह से किया है। आप सिर्फ 31 मार्च जो जहां से हम ट्रेनिंग किए हैं वो चिल्ला के कह रहा है। ये NIOS कई मर्तबा इसका क्लियरिफिकेशन कर चुका है कि हमारे शिक्षक 31 मार्च 2019 को पास आउट है, और जो उनके सर्टिफिकेट पर जो अंकित तिथि है वो मुद्रण की तिथि है। तो हम सरकार से यही मिनती चरौरी कर रहे हैं, हम सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमको अकॉर्डिंग टू RT एक्ट 2017 के तहत जो आपने ट्रेनिंग कराया है, 31 मार्च से हमारा पे फिक्सेशन
कर दीजिए। ये लड़ाई जब बेहतरीन से लड़ेंगे, इसके बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे, और जब नहीं सुना जाएगा तब तीसरा स्टेप में चला जाएगा जनाब फैयाज साहब, दूसरे साथी अच्छा, बोले हमारे। एक बात जो ये मैं रखा था बीच में कि सर्विस बुक अगर मांगा जाए तो क्या करेंगे, ये जो यही असल टॉपिक आज के अरे था। भाई अरे भाई आज का जो सेशन है इसी मुद्दे पर है कि सर्विस बुक पर मतलब क्या हमने कहा है कि आज बताएंगे। अब आप तुरंत मतलब जवाब चाहते हैं, इसको कंप्लीट तो होने दीजिए। एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, 10:20 में हम शुरू करेंगे कि इस पर क्या करना है। बात को तथ्यात्मक तरीके से और स्टेप बाय स्टेप किया जाए, एक उसका कंक्लूजन का वक्त 10-20 मुकर्रर किया जाए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, 2 घंटा लगभग हो चुका होगा, ठीक है ना। तो 10-20 में हम लोग शुरू हो जाएंगे। बात हम लोग न कोर्ट न सरकार बदल सकती है, कोर्ट का कानून जो है वो बहुत बड़ा कानून होता है। हम कोर्ट के कानून का बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत माब अदालत आलिया ने जो फैसला दिया है हम उसका एहतराम करते हैं। हम सरकार के पास अपनी अर्जी और गुजारिश लेकर इसलिए हाजिर हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू रूल और अकॉर्डिंग टू लॉ जिस हिसाब से हम ट्रेंड हुए हैं, आप 31 मार्च को हमको अलाउ कीजिए और पे फिक्सेशन कीजिए। बहुत सारी बातें हैं सरकार लड़ाई के दरमियान। अभी एक जनाब कलाम साहब कह रहे थे कि बहुत सी बातों को आप एक्सपोज मत कीजिए। जी, हर बात हमें सरकार के फैसले को बदलना नहीं है, उसके फैसले से बचना है। अगर हमारा फिक्सेशन 31 दिन तक हो जाए, जी 31 दिन तक हो जाए तो फिर कोई मामला ही नहीं है। दूसरी बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि सही रणनीति हो। रणनीति ये हो कि जैसा कि हम सुन रहे हैं अब्दुल बाकी जनाब हमारे सदर मोहतरम एक ठोस रणनीति के तहत लड़ाई चाह रहे हैं, और वही रणनीति सही है। वार्तालाप हो, पहले कोर्ट से बच के मैदानी सतह पे बात हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी कोर्ट तो हम जान ही रहे हैं कि वो अंतिम हथियार है हम लोग का, और वो उसके बाद कुछ है ही नहीं है। फिर अगर यहाँ से अगर हो जाता है तो बेहतर हो। दूसरी बात, हम लोग जो समान काम समान वेतन जो हार गए, शारिक इमरान साहब आते हैं, मैं फैयाज साहब से जरा इस बात पर जरा बात करूंगा। देखिए मोहतरम, हमको किसी बात पर बहुत कस के गुस्सा आया, बहुत दबा के गुस्सा आया, और हम लाठी निकालने और फौजदारी शुरू कर दिया। तो जिस बात पर गुस्सा आया वो मामला खत्म हो गया, मुकदमा हम पर 307 का चलेगा। उससे भी ज्यादा जज्बाती हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, हम तलवार निकाले, सर कलम कर दिए, मामला वो खत्म हो गया, हम पर मुकदमा 302 का चलेगा। भाई अगर इतना शिक्षकों को आप लीड कर रहे हैं तो अपना विजन और मिशन और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए किस सतह पर हमको लड़ाई लड़नी है, ठीक है ना। शारिक साहब, यू आर कंटिन्यू नाउ। जी, हम कह रहे थे कि रणनीति सही हो, रणनीति ऐसा हो कि जैसे हम लोग समान काम समान वेतन की एक लड़ाई लड़े और हार गए। उसका मुख्य कारण हम बताना चाह रहे हैं, बहुत सारे संगठन और सभी के लड़ने की दशा और दिशा बिल्कुल अलग अलग थी, जिसके तहत कि हम लोग को ये दिन देखना पड़ा। आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो जनाब अब्दुल बाकी साहब और जो हमारे मृत्युंजय ठाकुर जी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, एकरूपता के साथ करें तो और भी रणनीति ठोस हो जाएगी। जो है अपनी बात को खत्म करें, और तीनों जो हमारे रहबर हैं, अब्दुल बाकी भाई हैं, मृत्युंजय सर है, अमित जी हैं, इन तीनों को स्क्रीन पे लाया जाए और इन तीनों की बात को सुन करके इस निशस्त्र को जो है तो खत्म किया जाए। बाकी कोई लोग नहीं बोले, बिल्कुल बाकी और कोई लोग नहीं बोले, बेहतर यही होगा। हेलो, नहीं मेरी बात सुना जा रहा है, मुंगेर से हूँ। हेलो, बोलिए मुंगेर वाले साहब बोलिए। हाँ,
एक पंकज कुमार कोई है सर, वो ग्रुप बनाए हैं और वो पैसा चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने केस दर्ज भी कर दिया है पटना हाई कोर्ट में। तो ये वो क्या वो सही कर रहे हैं या वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, थोड़ा इनको क्लियर करें। पंकज कुमार करके कोई है, उन्होंने कहा है कि हमने केस दर्ज किया है पटना हाई कोर्ट में, है ना। हम लोगों ने केस मृत्युंजय जी, हाँ हो गई बात। मृत्युंजय साहब है क्या? जनाब मृत्युंजय साहब चाहिए सबको सर रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी भी सर है। बिल्कुल बिल्कुल। 11 तो होता क्रिकेट में, खिलाड़ी कप्तान एक ही रहता है, 10 तो उसके साथ तो रहता है आखिर। जिनको बीच में भागना वो पहले ही नहीं आए। कैप्टन जोड़े ही नहीं। जो कैप्टन है वो रिजर्व खिलाड़ी नहीं ना है कि वो पेविलियन में बैठा रहेगा। कैप्टन मतलब हम आपकी बातों को सुनेंगे तब ना हम किसी नीति और रणनीति पर पहुंचेंगे। कैप्टन को तो मौजूद रहना है पूरा खेल। जी जी जी, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी करना है। अपनी बात कहे और निकल गए। ये कैप्टन मतलब थोड़ा कैप्टन तो पूरा कैप्टेंसी तक मतलब रहता है ना। हाँ, मैच में जीत हो या हार हो, उसको तो लास्ट गेंद तक रहना। जीत हार के बाद भी अपना वक्तव्य देना पड़ता है। जी सर, वहाँ पूछता है कि आपकी टीम क्यों हारी, गेंदबाजी खराब हुई कि बैटिंग खराब रही। विवेक साहब आप लोग बुलाए अमित विक्रम साहब को और मृत्युंजय ठाकुर साहब को, अब नीति और रणनीति कोई तय किया जाए। विक्रम सर तो जुड़ है। ये सर का प्रतिक्रिया आया है कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो सर को सुनना अपने जरूरी नहीं है, सर को रणनीति तय करना जरूरी है। सर को सुनाना जरूरी है। शिक्षक जी 50,000 शिक्षक आपके तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। आपने तारीख का अनाउंस कर रखा है, खाना सबको खाना है ना। विवेक साहब आप कुछ बोलिए। विवेक साहब जी कह रहे थे कि आज की परिचर्चा से निकल के यही आया है कि रणनीति जो भी बने, लेकिन मेन रणनीति तो हम लोगों की 3 ही थी कि पहले वार्ता हो, फिर प्रदर्शन हो और फिर जो है कोर्ट का अख्तियार होगा। यही होता है किसी भी रणनीति में जी। यही तय हो रहा है शुरू से, यही तय हो रहा है शुरू से। जी बहुत अच्छी बात बोले विवेक सर, बहुत अच्छी बात बोले विवेक सर। लेकिन यहाँ परिस्थितियां जो बन रही है, यहाँ 2 परिस्थितियां एक साथ की जा सकती है। एक प्रदर्शन की परिस्थिति और दूसरी वार्ता की परिस्थिति। एक मंडल वार्ता में जाए, मंडल जो है यहीं पे हम लोग गड़बड़ा रहे हैं। दोनों एक मिनट की कोशिश नहीं किया जाए। आप 17 तारीख को ब्लॉक सतह पर होंगे और 17 तारीख को जो यहाँ पर मतलब स्टेट लेवल के जो नेतृत्व करता है वो यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में मौजूद होंगे कि हमारे शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमसे जबरदस्ती हमारा सर्विस बुक छीना जा रहा है। उसके बाद लगातार वार्ता होगी। 3 मार्च को फिर जिला सतह पर हम लोग शुरू कर देंगे। इस बीच वार्ता का क्रम चलता रहेगा। एक हड़बड़ाहट में कल एनआईओएस, हु इज एनआईओएस, क्या शक्ति है उसका एनआईओएस का? एनआईओएस आरटी के उस कानून और एनसीटी के उस रेगुलेटरी के पाबंद है जो उन्होंने आरटी और एनसीटी ने जो उनको गाइडलाइन दिया है। सरकार का एक सरकार की नीति से
सरकार की एक रणनीति से हम सारे 50,000 शिक्षकों में खुशी और हंसी का माहौल पैदा हो जाएगा। अभी सरकार अगर कह दे कि ठीक है, आप पर किसी प्रकार का कोई दंश नहीं होगा, कोई बात नहीं है। 31 मार्च को हमारा फिक्सेशन होता है, कोई बात नहीं है। तो हम तीनों सतह पर एक मजबूत रणनीति के तहत रहें। अमित विक्रम साहब का इंतजार किया जाए, क्योंकि अमित विक्रम साहब एक बेहतरीन मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको मतलब रखा जाए। और एनआईओएस का क्यों घेराव करना चाहते हैं, क्या एनआईओएस के पास ऑथेंटिक अथॉरिटी है, और वो भी स्टेट में। मैं तो अमित विक्रम साहब बता रहे थे कि मैं गया हूं एनआईओएस, मैं कई मर्तबा गया हूं, शायद सबसे ज्यादा मैं एनआईओएस दफ्तर गया हूं। और मैं इसी नतीजे पर वापस आया कि पटना का जो एनआईओएस दफ्तर है, इसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं, इसके हाथ में कोई पावर नहीं। एनआईओएस के किसी दफ्तर में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना एनर्जी क्यों लॉस करेंगे सर? जी, मैं बार बार इसीलिए बुला रहा हूं कि आए जनाब अमित विक्रम साहब, और मतलब लोग ये तय किया जाए। हमारी रणनीति ये है, आप लोग इसका समर्थन करें। बज 10:29 हो चुका है, 10:30 हो चुका है, इसीलिए सदर साहब अरे से भाई और तो सारे 10:30 सुनिए जनाब अब्दुल अहद साहब, 10:30 बजे या 11:30 बजे आप मतलब जो लोग आ रहे हैं अपनी बात को कहकर चले गए, कल उनको मौका मिलेगा कहने के लिए कि मैंने तो ये कहा था। और हमारे शिक्षकों में एक तरह का मतलब ये गलत संदेश जाएगा कि नेगेटिव हमने जाएगा ये सर। कहा और मतलब ये चीज नहीं हुआ। ये जो लोग तमाम अपनी सर बात कह रिकॉर्डेड गए, है सर, ये पूरा डिबेट रिकॉर्डेड है और ऑनलाइन है और यूट्यूब पे है। अभी तक सदर साहब आप जितने भी डिबेट किए हैं, ये आपका जो है चौथा या पांचवा डिबेट है। सभी डिबेट रिकॉर्डेड है और सारा जो है ये पूरे शिक्षक समाज में जा रहा है। अभी तक जो है 10,000 लोग देख चुके हैं सारे डिबेट को। इसीलिए सर हम लोग रणनीति बनाएं, और हम लोगों की आवाज शिक्षक की आवाज है, सभी शिक्षकों की आवाज है, और हम लोग लड़ेंगे भी और इंशाअल्लाह जीतेंगे भी। आमीन आमीन। जी सर, और इसी के साथ जीतना जो ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, जीतना ही है, कोई इसमें किंतु परंतु लेकिन वगैरह चूके चुनांचे की गुंजाइश नहीं है। लड़ाई अगर आप इंशाल्लाह। विजन के तहत करें, लड़ाई अगर मिशन के तहत करें, जीतना ही है। अभी का प्रोग्राम आप तय कर दिया, कल हम धरना पर जा रहे हैं, कल हम घेराव करने जा रहे हैं, इतना बड़ा मतलब आप बेड़ा उठा लिया है ना। कल के जाके हमारे 10 साथियों पर अगर एफआईआर हो जाता है तो कौन उसका मतलब जिम्मेदार होगा? और आप हैं भी नहीं, कैसे हम लोग करेंगे? इस पर सारे लोग हम लोग मंतव्य देते हैं ना अपना अपना। इसके लिए भी एक रणनीति विवेक होना चाहिए था। साहब, विवेक साहब, नहीं जी सर जी को जी, रहना क्या मैं चाहिए। सही बोल रहा हूं? सही बात है। जो लीड करेगा वही नहीं रहेगा। जी जी। लीडिंग का अर्थ क्या आपने है? ना आप अनाउंस कर रखा है भाई साहब कि कल हमको घेराव करना है। यह मामला अमित विक्रम का ही नहीं है, यह मामला अब्दुल हकी का ही नहीं है। सैल्यूट किया जाए विवेक साहब, और एक आदमी अमित विक्रम साहब को टेलीफोनिक पर मतलब टेलीफोन करके बुलाए। मैं आखिरी तक मौका दे रहा हूं कि अपने हमारे साथी बेहतरीन से अपनी बात को रखें, बेहतरीन से अपनी बात को रखें। ये कोई मामूली बात नहीं है सर, बड़ी प्लानिंग से हमको लड़ना है। सारी परेशानी वो एक्ट है जो तय समय सीमा के बाहर जाने के कारण हम पेच में फंस गए हैं, और हम घेराव एनआईओएस को करने जा रहे हैं, और वो भी कल। सारी परेशानी एक्ट को तय समय सीमा पर नहीं करने का है, और इसका सारा चीज हम चाहते हैं कि अपनी पीठ पर लाकर
हमारी रिक्वेस्ट है कि सर कंक्लूड किया। बच्चों का खेल नहीं हम लोग खेल रहे हैं जनाब अब्दुल अहद साहब। ऐसे नहीं हो जी जी पाएगा जी सर, ऐसे बहुत नहीं हो बड़ी पाएगा। लड़ाई हम लड़ने जा जी रहे सही हैं और बात लड़ाई भी सही हमारी बात। हुकूमत से है। देखिए इतना भारी काम कर रहे हैं और रणनीति आप अपना पूरा कंक्लूड नहीं आप चलेगा। कंक्लूड कर, आपसे ज्यादा जल्दी है हमको अब्दुल अहद साहब कंक्लूड करने का। मैं वक्त से पहले ही 9:45 में ही कहा था कि एक वक्त मुकर्रर किया जाए। जी जी बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं और अपनी बात को कह के ऐसे ही मतलब चले जाएं कि वक्त अब खत्म हो गया, मतलब कोई नहीं जुड़े रहेंगे। आपने देखा था ना उर्दू टीटी में कोई नहीं रहता था, अब्दुल बाकी रहता था। यही सर कमजोर कड़ी साबित हो जाएगी फिर। यहीं से रणनीति खराब हो रहा है फिर। जी जी। हम उपहास का केंद्र बनेंगे। नहीं, राहिल साहब विक्रम कहाँ है? सर को राहिल आना साहब आए? चाहिए। आना जनाब चाहिए राहिल साहब सामने। कहाँ हैं? जनाब हाँ राहिल बोलिए साहब को सर, बुलाइए। राहिल साहब, बोलिए बोलिए। इतना बड़ा नीति और रणनीति की बात हम कर रहे हैं। कल हम घेराव करने का प्लान बना के अभी चले गए और मतलब हम ही नहीं हैं। हम कल घेराव करेंगे, हमारे 10 साथियों पर एफआईआर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और एनआईओएस के पास क्या पावर है? ना बात सही है। आप सारा उनको तो प्रॉब्लम अभी और सारा परेशानी का जो जड़ है वो आरटी एक्ट को वक्त पर तय समय सीमा पर नाफिज नहीं करने का है और हम घेराव एनआईओएस के दफ्तर को करने चले। एनआईओएस तो आरटी और एनसीटी के रेगुलेटरी से बंधा हुआ एक संस्था है। अब्दुल बाकी साहब, जहां पर बीमारी हो, जहां पर जख्म हो ना, ऑपरेशन वहीं किया जाता है। जख्म रहेगा मतलब ये जख्म रहेगा सर में और ऑपरेशन पेट का हम करने चले। अब्दुल बाकी साहब, कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसके दो पहलू होते हैं और दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता स्वयं खोल दीजिए। इसका अर्थ यही है। तो जनाब फैयाज साहब, जनाब अब्दुल अहद साहब, जनाब राहिल साहब, आप अपनी बात को रखें और इसके बाद अब कंक्लूड किया जाए, क्योंकि मतलब आप लोगों ने फोन किया अमित विक्रम साहब को। मैंने तो मैसेज किया है, रिप्लाई कहाँ आया है? रुकिए एक मिनट। कॉल कीजिए ना सर, फोन कीजिए। कितना देर आप शुरू करें? मेरा कहना ये है, आज का जो टॉपिक है हम लोग का, कि अगर हम लोगों से बीओ या एचएम मेरा मांगता है सर्विस बुक, तो हम क्या करें? एक सवाल। दूसरा ये है कि क्या कोर्ट के फैसले को सरकार या उसके पदाधिकारी चेंज कर सकते हैं? यही दो सवाल मैं अमित विक्रम जी से और आपसे भी और जो हमारे विद्यमान शिक्षक उनसे। देखिए, सबसे पहला तो फैयाज जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, या और भी जो जी लोग हैं सर। उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं, आप देखिए अब्दुल बाकी अंसारी जी भी मीटिंग में हैं, वो किस पोजीशन में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उसको देखिए, और आप किस पोजीशन में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। या और भी हम कई साथियों का देखे कि बिस्तर पे ऐसे सो गए हैं, कोई ऐसे मथा टेक दिए हैं, तो उससे क्या होता है ना, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग इतनी रात को, मध्य रात्रि होने जा रही है, अब्दुल बाकी अंसारी जी हैं, हम हैं, मृत्युंजय जी, जो भी लोग हैं, और देखिए वो विवेक जी बैठे हुए हैं, तो हम लोग बैठ करके एकदम कह रहे हैं और आप एकदम लेट गए। तो नहीं कहते जैसे कि गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर के बगल में सोना नहीं चाहिए, उसे ड्राइवर को भी नींद आने लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलिए बेहतरीन हंसी है, बेहतरीन। ठीक है, चलिए मुद्दा पे आते हैं। देखिए, पहला बात तो ये है कि अभी हम अब्दुल बाकी जी का भी सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये अचानक 13 तारीख वाला क्यों घोषित कर दिए। देखिए, ऐसा है ना कि सर हम अपने मन से कुछ घोषित करते नहीं हैं। हमारे साथ स्थिति ये है कि चूंकि हम एक संघ को लीड करते हैं, तो संघ में अलग अलग जिला कमेटी है, अलग अलग जिला कमेटी में अलग अलग तरह का समस्या आता है।
तो जो सब जिलों से समस्या आती है फिर उस पर प्रदेश कमेटी मीटिंग करती है, निर्णय लेती है, तो हमको मजबूरन मानना पड़ता है क्योंकि संगठन समूह से ही चलता है। तो हुआ क्या है कि जो अभी फैयाज जी कह रहे थे, ये समस्या बेतिया, गोपालगंज, मुंगेर सहित कई सारे जिलों में ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि वहां पे डीपीओ ने, डीओ ने ये चिट्ठी निकाल दिया है कि फिर से फिक्सेशन कराने के लिए सर्विस बुक जमा कीजिए। तो फिक्सेशन करवाने के बाद, नए सिरे से फिक्सेशन करवाने के बाद ही जनवरी का वेतन देय होगा, दिया जाएगा। यानी कि जो फिर से फिक्सेशन नहीं कराएंगे उनका जनवरी का वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि तत्कालिक तौर पे हमने जिले में धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन करके डीओ सर को कन्विंस किया कि अभी जनवरी का वेतन नहीं रोका जाए, जैसा पुराना आ रहा है वेतन वैसे जनवरी का आने दिया जाए। तो उन्होंने भी कहा कि हम जनवरी तक तो जाने देंगे लेकिन फरवरी में हम इसको रोक देंगे, क्योंकि हमको भी विभागीय आदेश का अनुपालन करना पड़ता है। वहां पे VC होता है हमारा साप्ताहिक तौर पे, VC में हमसे अनुपालन का पूछा जाता है, प्रतिवेदन मांगा जाता है। तो हम जनवरी तक तो जाने देंगे, फरवरी का वेतन नहीं जाने देंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 20 फरवरी तक अगर आप कोई मार्गदर्शन या दिशा निर्देश ऊपर से स्पष्ट तौर पे नहीं ले पाते हैं तो जो हमारे जिले में 21 से 20 महीना तारीख के बीच में एब्सेंटी जमा होता है, मतलब फरवरी का एब्सेंटी जो होगा 21 जनवरी से 20 फरवरी तक का जमा होगा। तो अगर आप 20 तारीख तक में नहीं ला पाते हैं मार्गदर्शन या दिशा निर्देश, तो फिर हम उस पर रोक लगा देंगे। यानी कि जो NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, चाहे वो किसी भी डेट से, 22/5 से हो तो उसके बाद से, सबके हम वेतन पर रोक लगा देंगे। फिर से आप फिक्सेशन कराएंगे तभी आपको वेतन मिलेगा। तो हकीकत यही है फैयाज भाई कि अगर इस तरह का आदेश वो निकाल देते हैं DPO या DO और कि सर्विस बुक जमा करना आप नहीं करेंगे और नहीं करना भी चाहिए, तो क्या होगा कि वो आपका वेतन रोक देंगे। तो मान लीजिए 1 महीना रुक जाएगा, अब फिर कोर्ट कचहरी के भरोसे रहेंगे तो और 2-3 महीना उसमें समय लग सकता है, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई अब्दुल भाई भी लड़े हैं, हम भी 17 केस लड़े हैं। तो हम लोग को पता है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। कोर्ट में जज साहब पर हैं, रजिस्ट्रार हैं, वो आपका डेट देंगे नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पे जाके आप मेंशन कराइएगा, आपका मेंशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप क्या कर सकते हैं। तो हमारे सामने मुंगेर में जब हम आंदोलन प्रदर्शन किए जिला में चिट्ठी रुकवाने के लिए, तो ऐसी स्थिति हो गई ना कि 20 तारीख से पहले हमको मार्गदर्शन चाहिए था। शेखपुरा, बेतिया, गोपालगंज, दरभंगा, इन सब जिलों में भी यही स्थिति था। तो वहीं पर यह तय किया गया कि नहीं, 20 तारीख से पहले पटना में एक बार इस तरह का प्रदर्शन हो। अब समस्या टेक्निकली क्या हो गई कि 14 तारीख से मैट्रिक की परीक्षा है, तो उस बीच में 14 से 24 के बीच में प्रदर्शन करना संभव था नहीं। तो सिंगुलर डेट बचा था 13 तारीख का, क्योंकि मुंगेर में हम प्रदर्शन किए ही थे बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को किए तो शुक्रवार को तो आके प्रदर्शन कर नहीं सकते थे यहाँ पटना में, और शनिवार और रविवार बंद रहता है NIOS। तो सिंगुलर डेट जो खाली बचा था 20 तारीख से पहले, वो था 13 तारीख का। तो इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया कि 13 तारीख को सब लोग पटना चलिए। वहां पे हम उसके बाद फिर हम लोग वहां से जाएंगे सचिवालय, प्रधान सचिव से बात, अपर मुख्य सचिव से बात करेंगे। वहां भी बात नहीं बनेगी तो शाम तक में शिक्षा मंत्री जो कि समाधान यात्रा के दौरे पर हैं, वो भी लौट आएंगे शाम तक में, उनके पास भी हम लोग चलेंगे। चूंकि हमारा समूह रहेगा ना, तो अभी क्या होता है, अब्दुल भाई भी समझते हैं और हम लोग भी समझते हैं, जो लोग नेतृत्व किए हम लोग समझते हैं कि आप अकेले जाइए या 2 आदमी 3 आदमी जाइए, उसका एक अलग वेट होता है। वो हमारा पर्सनल रिलेशन अच्छा है कहीं पर तो हमें बहुत अच्छी तवज्जो मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं पर आप 50 आदमी लेके चले जाइए किसी भी नेता मंत्री के घर पे, या 50 शिक्षक को, 50 अपने क्षेत्रीय लोगों को लेके चले जाइए, तो वो एक अलग वेट मिलता है उसका। तो हम ये चाहते हैं 13 तारीख को जो हम लोग जुटे हैं, पहले NIOS कार्यालय चलें, वहां पर अपनी बात से कन्विंस करने का प्रयास करें। नहीं कन्विंस होंगे तो देखिए तरीका क्या होता है आंदोलन प्रदर्शन का, पहले हम लोग जाते हैं बात करने, नहीं बात करते हैं तब हम लोग थोड़ा देर धरना देते हैं,
मीडिया आती है, मीडियाबाजी होती है, बयानबाजी चलती है, टीवी न्यूज चलता है, फिर वार्ता के लिए बुलाया जाता है। और एनआईएस पे हमने बताया ना कि हम पहले भी धरना दिए हैं, बिहार बोर्ड में भी धरना दिए हैं, एनआईएस पे भी धरना दिए हैं। तो वहाँ यही प्रक्रिया है कि पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं, तो भाई अगर वो बात कर लेते हैं, हमारी बात मान लेते हैं, तो फिर आगे बात नहीं बढ़ती है। अमूमन ये होता है कि बात नहीं बनती है तो हम लोग घंटा 2 घंटा 3 घंटा धरना देते हैं, उसके बाद फिर वार्ता होती है। फिर वार्ता में से जो निष्कर्ष निकलता है उसको लेकर के फिर हम लोग आगे रणनीति बनाते हुए सचिवालय जाएंगे, डायरेक्टर से भी मिलेंगे, पुनः और प्रमुख सचिव जी से मिलेंगे। बात बन गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो शाम तक में शिक्षा मंत्री भी लौट करके आ जाएंगे, उनके पास भी जाएंगे। जरूरत पड़ेगी रुकने की तो 14 तारीख को रुक करके, और अब्दुल भाई से मेरा विशेष, अब्दुल बाकी अंसारी जी से विशेष अनुरोध है कि जरूरत पड़ने पर 14 तारीख को भी पटना में रुकिए। अगर 13 तारीख को शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाते हैं तो हम लोग 14 तारीख के सुबह में जाकर के उनसे मिलेंगे और सारा चीज जो भी है सिलसिलेवार ढंग से उनको समझाएंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भले ही विभागीय तौर पर, क्योंकि देखिए जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन जो राजनेता होते हैं उनको जनता के प्रति जवाबदेही होती है। उनको कल को जाकर के अपने क्षेत्र में वोट मांगना है, अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना है, तो वो विरोध कम से कम चाहते हैं कि उनका क्षेत्र में हो। तो इसलिए हम लोग जब किसी राजनेता के पास जाएंगे, खास करके अपने विभागीय मंत्री के पास जाएंगे, वो जरूर हमारी बातों को बेहतर सुनेंगे, समझेंगे और बेहतर तवज्जो देंगे एज कंपेयर टू एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या होता है ना, वो थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक के प्रति उसकी डायरेक्ट आंसरेबिलिटी होती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कम तवज्जो देते हैं। तो जैसे भी हो, हमने तीनों स्टेप बता दिया कि एनआईओएस से सचिवालय जाकर के विभागीय पदाधिकारियों से मिलना है, और वहां पे बात नहीं बनती है तो फिर जाकर के विभागीय मंत्री से मिलना है, जरूरत पड़ने पे तेजस्वी जी से भी मिला जाएगा। ये तीनों स्टेप हम लोग लेकर के चलें। और परिस्थितियां ऐसी हो गई, स्थिति ऐसी हो गई है, मैं भी अब्दुल बाकी अंसारी जी की बात से सहमत हूँ कि पहले डायलॉग के सारे चरण पूरे करने चाहिए। मान लीजिए डायरेक्टर से मिले, फिर प्रधान सचिव से मिलिए, अपर मुख्य सचिव से मिलिए, नहीं बात होती है तो मंत्री से मिलिए, या मंत्री जी से भी ऊपर जो कैबिनेट में है, उप मुख्यमंत्री हैं, वहां तक पहुंच सकते वहां तक पहुंचिए। तो डायलॉग का ये सारा 4-5 स्टेप पूरा करना चाहिए था, और आमतौर पर करना चाहिए भी। लेकिन बताए ना, अभी हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी हो गई ना कि अब कह रहा है कि 20 तारीख तक में नहीं लाइएगा अगर मार्गदर्शन वहां से, तो हम वेतन रोक देंगे, हम आपका वो क्या बोलते हैं कि काट करके वेतन देंगे, इस तरह की बातें हो रही है। तो मजबूरी है, स्थिति है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टेप्स को बाईपास करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम 100% बाईपास कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों में आक्रोश था, भीड़ था, वो आना चाह रहे थे प्रदर्शन में, तो हमने कहा ठीक है आइए, एनआईएस पर हम लोग करेंगे प्रदर्शन, उसके बाद फिर आगे के स्टेप कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तभी सफल होगा, क्योंकि लड़ाई किसी एक की नहीं है और किसी एक के भरोसे लड़ी भी नहीं जा सकती है। लड़ाई सफल होनी है तो सबके सहारे सफल होगी, उसमें आप सबका हमारा बराबर योगदान है। ऐसा इसको नहीं सोचा जाए कि अमित विक्रम ने घोषणा कर दिया तो हम उसमें क्यों जाएं। कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप में से भी कोई एक साथी विवेक जी घोषणा कर दें, फैयाज जी घोषणा कर दें, जनाब विक्रम साहब कंक्लूड जल्दी किया जाए। देखिए मैं दरअसल आपके बात से 100 के जनाब विक्रम साहब मैं आपकी बात से 100 के 100% मुत्तफिक हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और ये चीज है, 100 के 100% मुतमईन हूँ, 99 नहीं। लेकिन आप नहीं थे, मैंने बात करके यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए, हम लोगों को तो खास करके मौजूद रहना चाहिए, चूंकि कप्तान बीच खेल से नहीं जाता है। सुना जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसको हम लोग एक मुनज्जम माने पूरा मतलब एक माने सुनियोजित तरीका से पेपर वर्क करके अगर लड़ाई को हम लड़ेंगे, 50,000 शिक्षक जो है सर वो हमारे तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। एकदम बिल्कुल सुनियोजित तरीका से अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुनियोजित तरीका ये हो सकता है कि हमको विभाग में इस बात का श्योरिटी दिया गया है, कहा गया है कि प्रधान सचिव से आप कल भी आके मिल सकते हैं, यानी मंडे के दिन, लेकिन वो लगभग मुख्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे, अगर होंगे तो मुलाकात आपकी करा दी जाएगी। 16 के बाद वो पूरी तरह अवेलेबल है, ठीक है ना, मुलाकात होगी। तो मेरा एक ख्याल था विक्रम साहब, 17 ये कल के प्रोग्राम में मैं बिल्कुल मतलब उसको ये नहीं कर रहा हूँ, हम लोग एक वार्ता कर लें, हम आप हैं, मृत्युंजय साहब हैं और जो भी महानुभाव हमारे जुड़े हुए हैं, हम लोग एक वार्ता कर दें
कि पहले एक तरीका हम लोग बना लें। मेरा एक प्लानिंग था, मेरा प्लानिंग ये था कि हम लोग मतलब यहाँ पर जिस हिसाब से डायलॉग कर रहे हैं, कल आप आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, हम लोग मतलब आए देखते हैं। और अभी आधिकारिक तौर पर ही विभाग में ही बात किया जाए। बहुत बहुत तरह का काम हमारे उर्दू टीईटी साथियों को पूछिएगा कि बिहार बोर्ड में जब मतलब 15 अप्रैल को जब हमारा मतलब आया था डिसीजन, तो बिहार बोर्ड में हम बैठ के सेक्रेटरी के पास, हम थे, मिसबाह करीम साहब थे, जनाब ओवैस साहब थे, आफाक आलम थे, हम लोग 10 आदमी गए थे। और वहां पर मैं जाकर कहा कि आप एक लाइन में, एक जुमला में हमको जवाब दें कि कल के कल में आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, हमको जवाब हाँ और ना में चाहिए। दूसरा दिन जुमा था, जुमा के दिन मैं नमाज पढ़ने जा रहा था और सचिव महोदय का फोन आया कि देख लीजिए रिजल्ट डाल दिया। हम कहा कि फिर फंसा दिए। कहा कि अब क्या हुआ। हम कहा कि पहले इसका विज्ञप्ति आपको निकालना था, पहले आप विज्ञप्ति निकालिए और उसके बाद रिजल्ट दीजिए। तो आप देखे होंगे कि रिजल्ट जारी करने के बाद उसको 2-3 घंटे के बाद फिर खत्म कर दिया और उसके बाद विज्ञप्ति निकाला, तब रिजल्ट दिया। ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं, इन बातों का मतलब हम लोग ये नहीं करें। अभी 40-50 हजार टीचर हमारे तरफ देख रहे हैं। मेरा ख्याल था कि 17 फरवरी को हम ब्लॉक सतह पर, और तब तक यहाँ पर डायलॉग हम लोग करते रहें, ठीक है ना, प्रधान सचिव से या डिपार्टमेंट में। और ब्लॉक सतह पर एक मेमोरेंडम दे हम लोग वीडियो और बीओ साहब को। उसके बाद 3 मार्च, उसके बाद 15 दिन का समय होता है। उसके बाद 3 मार्च को जिला सतह पर हमारे सारे लोग बाज़ाब्ता एक मतलब मेमोरेंडम के लिए एक मतलब ह्यूज शक्ल इख्तियार करके, ठीक है ना, एकदम शांतिपूर्ण जा करके डीएम साहब को और ये क्या नाम है डीएससी साहब को एक मेमोरेंडम दें। और उसके बाद 17 मार्च को हम लोग डेट अनाउंस करें रियासती सतह पर, सूबाई सतह पर। ये कैसा रहेगा? ये एक मशवरा है आपसे भी करता। ये जो आपका मशवरा है बिल्कुल ही उचित है। और अमूमन जो कार्यक्रम होते हैं आंदोलन प्रदर्शन के इसी प्रकार से संचालित होते हैं। अभी चूंकि एक समस्या हमारे पास तत्कालिक तौर पर ये है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे जिलों में कहा जा रहा है कि अपना सर्विस बुक जमा कीजिए, नहीं तो हम वेतन काट करके भेजेंगे। तो अभी 17 वाला जो डेडलाइन है ना, उसमें क्या है कि हम लोग उसको एक अपने साइट में रखें कि ना ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जो एक सप्ताह है, 13 से लेकर के 20 तक का जो सप्ताह है या 18 तक का जो सप्ताह है, इस बीच में हम लोग डायलॉग पर जोड़ दें। कल हम लोग जो एनआईओएस पहुंच रहे हैं, एनआईओएस पहुंचने का भी तो मूल उद्देश्य यही है ना कि हम लोग एनआईओएस में पदाधिकारियों को, जो रीजनल डायरेक्टर, उनको ये कन्विंस करें कि आप ऑफिशियली शिक्षा विभाग से, वहाँ के जो डायरेक्टर, उनसे कम्युनिकेट कीजिए कि उनके मन में जो इस तरह का एक कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए ऑफिशियल कम्युनिकेशन के माध्यम से कि शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि 31 मार्च 2019 ही है। और उसके बाद जो आप जो स्टेप बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर कल मिल गए प्रधान सचिव महोदय, अच्छी बात है, नहीं मिले तो 16 के बाद मिलेंगे। या मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 14 को हमारी शिक्षा मंत्री से बात हुई है, मतलब उनके पीए से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि 14 तारीख को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 13 के शाम में भी मिल सकते हैं, 13 तक के शाम तक लौट जाएंगे, लेकिन अगर 13 को शाम में नहीं मिल पाए तो 14 के सुबह में मिल लेंगे या 14 को कार्यालय में भी मिल लेंगे। तो हमको वो स्टेप भी करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना सर कि शिक्षकों में छटपटाहट है, खास करके जिन जिलों में चिट्ठी निकाल दिया गया है, जैसे मैंने नाम लिया आपके समक्ष ना कि बेतिया है, गोपालगंज है, दरभंगा है, मुंगेर है, शेखपुरा है। यहाँ पे शिक्षकों में बहुत व्याकुलता है, बेचैनी है। उनका वेतन काट करके भेज देगा तो क्या करेंगे, या वेतन रोक ही देगा तब वो क्या करेंगे। आप सर्विस बुक नहीं भेज देंगे, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो भी आपका वेतन नहीं देगा, इसके लिए वो भी स्वतंत्र है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस परिस्थिति में। उस परिस्थिति में क्या है, फिर 1 महीना के एरियर लेने के लिए अपना मतलब एफर्ट लगाते रहिए। तो इसलिए सर आपकी बातों का जो आपका जो फ्यूचर का प्लान है, 1 महीने वाला जो प्लान आपने दिया है, उससे हम पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन इस बीच में डायलॉग को थोड़ा और मजबूत किया जाए। ये जो हम लोग ऑफिशियल के साथ या कम्युनिकेट हम लोग कर, उस पर थोड़ा विशेष जोर दे करके जल्द से जल्द एक क्विक सॉल्यूशन के निकालने का प्रयास करें। नहीं निकलता है तो फिर तो आपका जो प्लान है उसमें हम सहमत हैं। हम अपने संघ की ओर से ऑफिशियली घोषणा करेंगे, आपने जो रोड मैप बनाया है
कि भाई 17 का, फिर 3 का, फिर 17 का जो अपने अभी रोड मैप दिया, उसके लिए हमारी एकदम पूरी रहेगी, वो सहभागिता रहेगी, हमारा संगठन उसमें एकदम एक साथ आपके साथ चलेगा, हम लोग साथ मिल करके उसको करेंगे। लेकिन अभी एक सप्ताह थोड़ा डायलॉग पर ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात जनाब अमित विक्रम साहब, बहुत अच्छी बात। ये विवेक साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से 100 के इको आ रहा है। मैं 100% मुतमईन हूँ। आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। कल का जो प्रोग्राम है, मतलब खास करके NIOS दफ्तर जाने का, चला जाए और उसके बाद में कोशिशें की जाए NIOS दफ्तर जाने का। किसी तरह का हम लोग मतलब अनदर एक्टिविटी नहीं करेंगे, जा करके डायलॉग करेंगे और कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, NIOS दफ्तर चला जाए जैसा आपका मतलब ये है। और हम लोग जो है सर एक बेहतरीन से रोड मैप बना करके, और बेहतरीन से, चूंकि बहुत लोगों की निगाहें हम पर लगी हुई हैं कि किस तरह का ये होता है, बहुत ऊहापोह और बेचैनी है टीचरों में। एक आदमी ने हमको मैसेज किया था 1:30 बजे रात को कि रातों की नींद उड़ी हुई है, वेतन कटने का, बहुत तरह की बातें हैं। आपकी बात का हम बिल्कुल हम समझ रहे थे कि घेराव करने की बात है, उस पर हम बोल रहे थे कि घेराव करने का भी उस तरह का हम लोग देखिए है, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब शिक्षकों में जोश भरने के लिए, आप नेतृत्व करता है, आप समझते होंगे, जोश भरने के लिए थोड़ा बोला जाता है कि लोग जोश में आए, जुटे। बाकी उद्देश्य डायलॉग ही है, बार बार अपने वीडियोज में भी क्लियर किए हैं कि उद्देश्य है कि हमारा ऑफिशियल्स के साथ डायलॉग करें, और डायलॉग करने के लिए जरूरी है कि एक आप संख्या बल में पहुंचे, 100-200 टीचर पहुंचेंगे तो फिर उसका एक अलग प्रभाव होगा। हम और आप दोनों अकेले जाएंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होगा। वो बस हमारे बात हो सकता है हम ही आप करेंगे, लेकिन वो जो 100 शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी, 200 शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी, वो हमारी आपकी बात में वेट बढ़ा देगा। और सर हम फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी चाहेंगे कि 11 बजे से मेरी एक और मीटिंग शेड्यूल्ड है, वहां से नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, तो हम अब आपसे अनुमति लेंगे। 11 बजे से मीटिंग शेड्यूल है। हाँ बिल्कुल 2 मिनट अमित विक्रम साहब। फैयाज साहब रुकिए। किसी की औकात नहीं है कि जो आपसे आपका सर्विस बुक छीने और इतना जल्दी मतलब ये किया जाए। अभी थोड़ा पंकज के बारे में नहीं बताया आपने, पंकज के बारे में। अमित विक्रम साहब, पंकज जी के बारे में जरा इनको आप क्लियर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने केस फाइल कर दिया है और चंदा भी कर रहे हैं वो। देखिए, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई भी शिक्षक केस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जाकर के रोक तो नहीं रहे हैं कि आप मत कीजिए, या हमने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया कि आप केस मत कीजिए। आप हमारा कहीं कोई स्टेटमेंट देखिए कि हमने कहीं दिया हो, किसी को कहा हो कि आप केस मत कीजिए। आप ही की कल इच्छा हो जाए कि हम अकेले जा करके केस कर देंगे, तो आप बिल्कुल कर दीजिए भाई, उसमें कौन किसको रोक सकता है। केस करना तो इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आपको लग रहा है कि आपका अधिकार कहना ना जाके केस कर दीजिए। आपको 5 टीचर अपने साथ मिले कि 50 मिले कि 500 मिले, आप केस कर दीजिए। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, केस करने से पहले डायलॉग करना चाहिए, जो स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट होता है वो करना चाहिए, तो इसमें अगर वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नकारात्मक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो तो गलत है ना सर, एक बात। दूसरी बात ये है कि पंकज जी के बारे में आज शाम होते होते बहुत स्पष्ट हो चुका है कि उनका रिजल्ट सितंबर महीने का है, 18 सितंबर 2019 का है। किसी वजह से, मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूँ या उनको गलत नहीं, किसी वजह से, चाहे सेंटर की गलती रही हो, चाहे कहीं कागज जमा करने में देर हो गया हो, जिसकी भी गलती रही, उनका रिजल्ट देर से आया। मैं उनकी लड़ाई के साथ भी 110% खड़ा हूं कि उनका रिजल्ट भी 31/3/2019 से, लेकिन केस में 22/5 वालों को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली कहता हूं कि 22/5 को उनके साथ केस में नहीं जाना चाहिए। कारण ये है कि 22/5 वालों ने अपने तरफ से या उनके सेंटर कोऑर्डिनेटर की तरफ से कहीं कोई चूक नहीं हुई, कहीं कोई गलती नहीं हुई, उनके साथ कहीं तरह की कोई समस्या नहीं है। पंकज जी या उनके साथ
1000-2000 जो भी शिक्षक हैं उन सबके साथ गलती हुई है, चाहे सेंटर की गलती रही हो, चाहे खुद एग्जाम नहीं दे पाए हो या खुद असाइनमेंट नहीं जमा कर पाए या विषय का कोड भरने में गलती हो गया और जिस वजह से भी रिजल्ट लेट आया, उनका भी संघर्ष जायज है, सही है, हम उनके संघर्ष के भी साथ हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि उनको भी हमारा विरोध नहीं करना चाहिए। हम उनसे नहीं लड़ रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं। उनके लड़ने का तरीका अलग है, वो कानूनी माध्यम से लड़ना चाह रहे हैं, कोर्ट में लड़ना चाह रहे हैं। हम ये कोर्ट चले जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत आप जीत जाएंगे क्या कोर्ट में जाकर के? नहीं जीतेंगे जनाब, वहां भी आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कोई भी समय लग सकता है। जो केस लड़े हैं इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब केस का जजमेंट आएगा कोई नहीं देखा है। और एक बात और आप लोग सोचिए कि अताउर रहमान जी के साथ भी तो 536 केस टैग थे। पंकज जी पहले आदमी नहीं ना है एनआईओएस से जो कि केस लड़ रहे हैं, उनसे पहले 536 केस हो चुका था और उनके बाद अताउर रहमान जी का जजमेंट आने के बाद 2 दर्जन एलपीए हो चुके हैं, 2 दर्जन एलपीए, जिसमें से कि 1 एलपीए खारिज भी हो गया। आप लोग पढ़े होंगे उसका जजमेंट। तो हर चीज में कानूनी मतलब कोर्ट करना नहीं होता है, कोर्ट में चले जाइए केस कर दीजिए, बहुत सराहनीय चीज नहीं होता है। हाँ, वो कर रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना विवेक है, हम लोग उनको कहीं से भी रोक नहीं रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपना करें। वो 22/5 को इन्वॉल्व कर रहे थे, वो गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। वो अपना जो उनका जो रिजल्ट सितंबर में आया है या किसी का रिजल्ट जनवरी 2020 में आया है, उनके लिए वो केस करें ना, उसके लिए उनको बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ें। लेकिन 22/5 वालों को अपने साथ क्यों शामिल कर रहे हैं? और 22/5 वालों को भी सोचना चाहिए कि वो क्यों उनके साथ जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, हमारा बस ये स्टेक है। वो बाकी अपनी लड़ाई लड़े हो इसलिए स्वतंत्र हैं। 22/5 वाले को मिसगाइड करना ये उचित नहीं है सर, कानूनी तौर पे भी उचित नहीं है। आप खुद अपने विवेक से अगर आप सोचेंगे, आप भी शिक्षक हैं, हम भी शिक्षक हैं, हमारे और आपके बुद्धि क्षमता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, 19-20 हो सकता है कि हम 2-4 बार कोर्ट कचहरी गए होंगे तो वो थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा, लेकिन बुद्धि क्षमता तो बराबर है आपकी हमारी। आप खुद सोचिए ना, किसी का रिजल्ट सितंबर में है, किसी का रिजल्ट मई में है, क्या दोनों एक समान हो गए? कुछ तो 19-20 फर्क रहा होगा। अब कोर्ट में क्या होता है, यही तो 1-2 माइनर पॉइंट पकड़ करके जजमेंट दे देता है। अब मान लीजिए उनको कहते कि नहीं, आपको हम सितंबर से ही ट्रेंड मानेंगे, आप भी उस केस में अटैच हो गए हैं, पिटिशनर हैं, आप भी जो भी अभी मई में मिल रहा है वो आपको जाकर सितंबर में मिलने लग जाएगा तब। तो इसलिए हमारा उनको भी सादर संदेश है और आप लोगों को भी संदेश है कि वो अपनी लड़ाई लड़ें, या उनके साथ जैसे भी जो भी उनके जैसे शिक्षक उनकी लड़ाई लड़ें, उनको उसके लिए साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। कहेंगे तो हम लोग उसमें भी उनका सहयोग करेंगे और उनके लिए भी लड़ेंगे, लेकिन 22/5 वालों को शामिल नहीं करें, दिग्भ्रमित नहीं करें लोगों को। बस इतना ही कहना उनके विषय में। बाकी अब कंक्लूड किया जाए सर, 2 मिनट में, हमको दूसरी मीटिंग से बार बार उधर से आ रहा है, 11 बजे मीटिंग रखे हुए। जी अब्दुल बाकी अंसारी साहब, सदर साहब, आपसे गुजारिश है कि कंक्लूड कीजिए। लाइट वाला बहुत देर से बैठे हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कल अमित विक्रम साहब का जो रोड मैप हम देखा, बहुत मुतमईन हुआ इससे, और कल अमित विक्रम साहब के साथ हम लोग चलें। मेरी बात ये है सर अमित विक्रम साहब कि कल हमको अपनी कुछ दीगर मसरूफियात भी है, मेरी अपनी पर्सनल, तो कल तो मैं अवेलेबल हूँ। सुबह मतलब मेरे पास तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ये इत्तला मिल जाएगी कि कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात हो सकती है कि नहीं, यानी कि वो वक्त पर मतलब अवेलेबल रहेंगे कि नहीं और हो सकती है कि नहीं। चूँकि हमको मतलब गांव जाना है, अभी तो मैं पटना में ही हूँ, मुझे औरंगाबाद जाना है, तो कल मैंने 12 बजे लगभग और परसों, ये 2 तारीख को मैं नहीं हूँ, इसके बाद मैं लगातार हूँ। कल 8:30 बजे मैं आपको फ़ोन से इत्तला कर दूंगा विक्रम साहब कि क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अवेलेबिलिटी है और उस वक्त तक हम लोग मौजूद रहेंगे। नहीं, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की अवेलेबिलिटी नहीं भी रहती है तो एनआईओएस कार्यालय पे भी आप 1 घंटे के लिए आइए ना, 11 से 12 बजे तक कम से कम 1 घंटे समय दीजिए। उस बीच हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ रिजल्ट कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक है मोहतरम, 11 से 12 बजे तक हम दस्तयाब रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और हमारे सारे साथी इस रिमार्क्स के साथ कि कल अमित विक्रम साहब ने जो अपना खाका खींचा है, हम इनके साथ पूरी तरह हैं। जो लोग पटना और इसके नज़दीक हैं या जो लोग दूर से भी आना चाहते हैं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है सर।
सरकार हमें इंडेक्स का मार मारना चाहती है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमको बहुत माने धोखा देने जा रही है। बहुत खतरा में हम हैं। सरकार के अनुकूल अगर डिसीजन आता है तो उसको फौरन इम्प्लीमेंट कर देती है, और सरकार के अनुकूल अगर नहीं आता है तो एलपीए में चली जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हसास इशू है। कल अमित विक्रम साहब के साथ दें, इनके रोड मैप को बहुत अच्छा है। और कल हम हैं 12 बजे तक। अमित विक्रम साहब, कितना बजे मुलाकात होगी हम लोगों की मुलाकात हम कितना लोग बजे होगी? 11 बजे एनआईएस कार्यालय एकदम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम एनआईएस कार्यालय से नहीं तो बहुत नजदीक में रहते हैं। एनआईओएस दफ्तर जाने से पहले हम लोग एक खाका तैयार कर लेंगे कि एनआईओएस तो एक दफ्तर में कार्यालय के हमको किस मतलब पॉइंट कि पर बात करना है। एनआईओएस का जो कैंपस है तो सर एक काफी बड़ा घंटा है। एक घंटा ठीक जी है, 10 बजे हम लोग मिल लेते हैं। 10 बजे कहाँ मुलाकात होगी हम लोगों की? हमको लगता है कि सचिवालय के सामने में जो चाय नाश्ते की दुकान है वहीं पे बैठ जाएंगे हम लोग। एक काम किया जाए ना, एक काम किया जाए ना, हम लोग आर ब्लॉक पर मुलाकात करते हैं। आर ब्लॉक से बेहतर पर है सर इस सचिवालय के सामने, वहां पे बड़ा भीड़ भाड़ रहता है। अच्छा, सचिवालय तो के एक सामने काम ही ना, किया वहां से नजदीक ही। ठीक है 10 बजे वही जो मतलब सचिवालय के सामने चाय नाश्ता वाला दुकान है वहीं पर ना? हाँ हाँ हाँ, वो दुर्गा मंदिर के बगल वाला दुकान। मैं 10 बजे से पहले मौजूद रहूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए आइए। तो हमारे सारे साथी, हमारे सारे अहबाब, हमारे सारे मतलब शिक्षक साथी मेहरबानी करके एक बार हैंड रेज कर दें। अमित विक्रम साहब ने जो खाका खींचा है बहुत अच्छी बात जनाब अब्दुल अहद साहब। कल हम लोग इनके साथ हैं। अब्दुल अहद साहब ने हाथ हैंड रेज किया। दूसरे साथी सलाहुद्दीन है, पता नहीं, जनाब अब्दुल साहब, जनाब कुंदन साहब। धन्यवाद सर। चलिए, जी सर। सारे लोगों ने अमित विक्रम साहब ये किया, मतलब हैंड रेज किया इसके लिए। और हम लोग कल जो है एक बेहतरीन वार्ता के साथ निकले, और कल फिर एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाए। कल फिर मतलब हम लोग आए ऑनलाइन डिस्कशन में, और चूंकि हम लोग अगर लीड कर रहे हैं तो बेहतरीन से लीड करके शिक्षकों को एक नया रास्ता दें। जी वक्त आप ही मुकर्रर कर दें, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं यूट्यूब से भी और देखिए हाँ, वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, सुनिए, वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ। देखिए जनाब, मैं तो राउंड ओ क्लॉक तैयार हूँ। टाइम मुकर्रर आज अमित विक्रम साहब करेंगे कल का, और एक वक्त ही मुकर्रर किया जाए। आज जैसा लेंदी नहीं कि हम लोग 8:30 से अब 11:15 होने जा रहा है। नहीं, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा, लोग बोर हो जाते हैं। अमित विक्रम साहब कर अपनी सुविधा के अनुसार आप वक्त मुकर्रर कर दीजिए। कल हम लोग वही 8:30 से 9:30 बजे तक करते हैं। अगर थोड़ा बहुत देर भी चलेगा 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। जी ठीक है सर। बहुत अच्छा, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। जी ठीक है सर। वही हमारे कल अमित विक्रम साहब के अकॉर्डिंग हम लोग सब तैयार हैं, और मैं तो हूँ ही, अमित विक्रम साहब रहेंगे। और कल 8:30 बजे हम लोगों का मतलब फिर ऑनलाइन मीटिंग होगी। चलिए, जी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बार हमारे सारे अहबाब जो जुड़े हैं, जो ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीटिंग को, इनका यूट्यूब चैनल है अभी बताएंगे, और सारे लोग इनको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमको सब्सक्राइब नहीं करने आता था विक्रम भाई, तो हमारे बच्चे ने मतलब सुबह आज सब्सक्राइब कर लिया है। हम को आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इनको मतलब सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथी। आप अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दीजिए। चैनल है सर, बिल्कुल कर दिया जाएगा नाम सर। से चैनल है। हाँ हम कर देंगे और सर। शिक्षक और शिक्षा के लिए सदैव जो है शिक्षकों की आवाज हमने इसकी नाम रखा है। और पूरे बिहार से लगभग आपको आज जो है 12-14 जिला के साथी जुड़े हुए थे, सबका यूट्यूब पे आ रहा था।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसी के साथ हम आप दोनों कायद साहब से इजाजत चाहेंगे कि इसको समाप्त किया जाए। धन्यवाद धन्यवाद। समाप्त जी किया बहुत जाए। बहुत 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 शुक्रिया हमारे सारे अहबाब का जो लोग जुड़े और इतने देर तक जुड़े रहे।